कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखा के जिसका नाम हिबिकी होता है, जो अपनी जान बचाने के लिए पागलों की जैसे भाग रहा होता है। उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है जिसे देखकर मन ही मन में हिबिकी ये सोच रहा होता है कि उसे खाकर तो उसे मजा भी नहीं आएगा, वो तो बिल्कुल टेस्टी नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली उस मॉन्स्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिबिकी को पता है कि चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि वो अचानक से इस अजीब जगह पर आ गया है और उसे खुद नहीं पता कि वो अभी कहाँ है। ऊपर से उसके पीछे इतना खतरनाक क्रिएचर लगा हुआ है जैसे उसे अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। तभी अचानक से हिबिकी को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ बोलती है कि अब इस बीस्ट को अप्रेस करना पड़ेगा। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि उसके पास तुरंत एक फ्लैट स्क्रीन आ जाती है जिसके सामने ये दिखाया जाता है कि इस क्रिएचर का नाम हॉर्न रैबिट है और इसका लेवल सिर्फ 1 है। हिबिकी ऑलरेडी डरा हुआ होता है और अब ये मिस्टीरियस वॉइस सुनकर वो और भी ज़्यादा पैनिक कर जाता है। तब वो आवाज़ उससे पूछती है कि क्या वो वॉइस गाइडेंस बंद करना चाहेगा। लेकिन इस अजीब सी दुनिया में एक अननोन जगह पर वो अपने आप को अकेला पाने से ज़्यादा और कुछ भी टेरिफाइंग नहीं मान रहा होता, इसलिए वो तुरंत बोलता है कि प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। तभी भागते भागते हिबिकी का पैर फिसल जाता है और मॉन्स्टर सीधा उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन ये चीज़ अनलकी होती है, हिबिकी के लिए नहीं बल्कि उस मॉन्स्टर रैबिट के लिए। वो सीधा हिबिकी के बैकपैक से टकरा जाता है और वहीं क्रश होकर मर जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की एल्फ जंगल में घूम रही होती है जब उसे भी एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कहती है कि बहुत प्रेशियस चीज़ आ चुकी है और ये सुनकर वो बहुत कंफ्यूज रह जाती है, आखिर इसका मतलब क्या है। वापस हिबिकी की तरफ जहाँ पर हमें ये दिख रहा होता है कि वो एक चीज़ सोच रहा होता है कि आखिर वो है कहाँ। उसका फ़ोन भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा होता और जो मिस्टीरियस वॉइस भी थी वो गायब हो चुकी है। हिबिकी को बहुत भूख लग रही होती है लेकिन वो रैबिट को खाने का आइडिया रिजेक्ट कर देता है। ना उसके पास आग जलाने का तरीका है, ना ही उसे पता है कि ये खाने लायक भी है या नहीं। तभी वही आवाज़ फिर से एक्टिवेट हो जाती है और बोलती है कि इसे अप्रेस करेंगे। जिसके बाद एक और स्क्रीन उसके सामने आ जाती है और एक क्यूट गर्ल की वॉइस उसे ये बताती है कि उसके सामने पड़ा हुआ रैबिट मॉन्स्टर एडिबल है और ये मॉन्स्टर एक स्ट्यू में तो बहुत टेस्टी लगेगा। अभी उस रैबिट की कंडीशन देखकर वो बिल्कुल एपेटाइजिंग नहीं लग रहा होता, लेकिन हिबिकी फिर भी सोचता है कि सेफ्टी के साथ रहना उसके लिए बेटर होगा। अब उसका फोकस इस बात पर होता है कि आखिर ये वॉइस आ कहाँ से रही है, इसलिए वो टेस्ट करने के लिए एक और क्वेश्चन पूछता है। वो सामने रखे हुए बैग की तरफ देखकर पूछता है कि ये क्या है और आवाज़ फिर से बोलती है कि वो इसे अप्रेस करेगी। एक स्टैट पेज ओपन होता है और वॉइस एक्सप्लेन करती है कि कैसे इस बैग को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि इस मटेरियल का बैग इस दुनिया के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। हिबिकी आसमान की तरफ देखकर पूछता है ये क्या है और वही सीधा बोल देती है कि यह अप्रेस करने लायक कुछ भी नहीं है। फिर वो ज़मीन की तरफ पॉइंट करता है और पूछता है कि ये क्या है। तब वॉइस बताती है इसे मेज ईटर कहते हैं, इसका लेवल 273 है, लेकिन उसके आगे कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। हिबिकी को लगता है कि शायद ये सिस्टम कोई मिस्टेक कर रहा है, इसलिए वो दोबारा चेक करता है लेकिन वापस सेम रिजल्ट आता है और तब उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि शायद ज़मीन के अंदर एक बहुत ही डेंजरस मॉन्स्टर छुपा हुआ है। फिर हिबिकी सोचता है कि क्या वो खुद भी अप्रेस कर सकता है और जैसे ही वो उस आवाज़ से अपने बारे में पूछता है उसके सामने उसकी खुद की स्टैट स्क्रीन आ जाती है। उस स्क्रीन में उसका नाम लिखा होता है और उसका जॉब बताया गया होता है अप्रेजल। हिबिकी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है क्योंकि वो तो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है, ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ तो ये होती है कि अप्रेजल के साथ एक वर्ड और लिखा होता है प्रोविजनल। हिबिकी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन वॉइस उनका जवाब नहीं देती, इसलिए वो डायरेक्टली पूछता है कि तुम कौन हो। तब वॉइस एक्सप्लेन करती है कि वो उसकी स्टेटस सपोर्ट है लेकिन वो पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर नहीं दे सकती। हिबिकी अपनी स्किल देखने लगता है लेकिन इतनी सारी स्किल्स होती हैं कि उसका दिमाग घूम जाता है, इसलिए वो ये चीज़ डिसाइड करता है कि वो ये सब पढ़ने की बजाय डायरेक्टली स्किल ट्राई करता है और नेचुरली सबसे पहले वो वही स्किल चूज़ करता है जो नाम सबसे ज़्यादा कूल लग रहा होता है। हिबिकी अपने आप को ओवर पावर्ड हीरो की तरह इमेजिन करता है और वो एक एबिलिटी जिसका नाम एक्सपर्ट आई है उसे यूज़ करता है, लेकिन सैडली उसे कुछ भी नहीं होता और एम्बेरसमेंट में हमारा हीरो तुरंत नेक्स्ट चीज़ पर मूव करता है। अब वो फाइनली ट्यूटोरियल एक्टिवेट करता है लेकिन वॉइस बताती है कि ट्यूटोरियल तो ऑलरेडी चल रहा है। हिबिकी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि इसका मतलब है क्या, लेकिन फिर वो सोचता है छोड़ो जो भी है। जिसके कुछ देर बाद वो डिसाइड करता है कि वो वर्ल्ड मैप देखेगा, लेकिन उसे डर होता है कि शायद ये मैप बहुत ह्यूज होगा, पर शॉकिंगली मैप तो बहुत ही टाइनी निकलता है और उसमें क्लियरली दिख रहा होता है कि हिबिकी अब तक बस सर्कल में घूम रहा था। काफ़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली उसे एक रोड मिल जाती है। ये इस दुनिया में उसे देखी गई पहली रोड होती है और उसे लगता है कि फाइनली वो इस डेंजरस ग्लास स्टैंड से बाहर निकल पाएगा।
लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा ब्रिक रोड पर मुंह के बल गिर जाता है। इसी बीच हमें ये दिखता है कि वो वॉइस अनाउंस करती है कि हिबिकी को एक टाइटल मिला है। एक्साइटेड होकर वो देखने लगता है कि टाइटल है क्या, और उसमें लिखा होता है द कास्टअवे इन एनाकाई। लेकिन उसे रिएक्ट करने से पहले ही एक मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है, और इस बार क्रिएचर पहले से कई ज़्यादा गुना टेरिफाइंग लग रहा होता है। मॉन्स्टर भी एग्रेसिव होता है, लेकिन असली डेंजर में तो हिबिकी होता है। लेकिन अचानक से कहीं से एक एरो आता है और उस बीच को इंस्टेंटली ख़त्म कर देता है। इस दुनिया में आने के बाद ये पहला इंसान होता है जो हिबिकी देखता है, और वो इंसान और कोई नहीं वही एल्फ लड़की होती है जिसे हमने पहले देखा था। तभी अचानक से उसके अंदर की वॉइस वापस एक्टिवेट हो जाती है और वो उससे बोलती है कि वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन एक्टिवेट करेगी। वो एक्सप्लेन करती है कि अब सारी कन्वर्सेशन और टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएंगे। पर तभी हिबिकी बोलता है कि एक्सप्लेनेशन उसे बाद में चाहिए, पहले सिचुएशन संभालो। तब वही एल्फ गर्ल कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या वो उससे बात कर रहा है। हिबिकी उस एल्फ गर्ल को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने अभी उसकी जान बचाई है, और वो कैजुअली बोल देती है कि कोई बात नहीं। फिर वो अपना नाम बताती है। उसका नाम अमीलिया होता है, और हिबिकी अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन उसकी नज़र बार बार अमीलिया के पॉइंटेड एयर्स पर जा रही होती है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि सच में ये एक एल्फ है। अमीलिया इस बात को कंफर्म कर देती है, लेकिन हिबिकी अभी भी सोच रहा होता है कि शायद वो कॉस्प्ले कर रही है। अमीलिया को समझ नहीं आता कि वो क्या बकवास कर रहा है, और यहीं से क्लियर हो जाता है कि हमारे हीरो को अब तक अपनी सिचुएशन की सीरियसनेस समझ नहीं आई है। और ऐसे ही कुछ देर बाद अमीलिया समझ जाती है कि हिबिकी कहाँ से आया है, और वो हैरान रह जाती है कि आखिर वो वहाँ से जिंदा बाहर कैसे निकला। हिबिकी को उसकी बात समझ नहीं आती, तो अमीलिया पूछती है कि वो मेज ग्रासलैंड में क्या कर रहा है। लेकिन हिबिकी को तो ये भी नहीं पता होता कि मेज ग्रासलैंड है क्या। ये सुनकर अमीलिया शॉक हो जाती है, मतलब हिबिकी बिना कुछ जाने इतनी डेंजरस जगह में घुस आया है। हिबिकी एक्सप्लेन करता है कि उसकी कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि वो अचानक से वहीं अपीयर हो गया था। तब हिबिकी सोचता है कि अमीलिया है कौन, और तुरंत वॉइस बोलती है कि उसे अप्रेस करेगी। और जैसे ही अप्रेस कंप्लीट होता है, हिबिकी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि अमीलिया सच में एक रियल एल्फ होती है। साथ ही हिबिकी को एक और इम्पोर्टेंट बात समझ आती है कि ये जो वॉइस उसे सुनाई दे रही है वो सिर्फ वही सुन सकता है। अमीलिया को ये तक नहीं पता होता कि वो अपने स्टेटस देख रहा होता है, मतलब सिर्फ हिबिकी ही स्टेट्स और अप्रेजल देख सकता है। फिर अप्रेजल रिवील करता है कि अमीलिया की एज 56 ईयर्स है। ये देखकर हमारा हीरो लिटरली शॉक हो जाता है। अमीलिया एक्सप्लेन करती है कि मेज ईटर एक ऐसा मॉन्स्टर है जो पूरे ग्रासलैंड की तरह कैमोफ्लेज कर लेता है। वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता, बस अपने प्रे को मेज में पटकाता रहता है जब तक वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट ना हो जाए, और फिर उसे खा जाता है। ये सुनकर हिबिकी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वो कितना क्लोज था मरने के। तब अमीलिया उसे अपनी बाहों में लेती है और बोलती है कि अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अब सेफ है। साथ ही वो हिबिकी की तारीफ भी करती है कि एक बच्चे के लिए उसने काफ़ी इंप्रेसिव काम किया है। लेकिन अमीलिया अस्यूम करती है कि हिबिकी की एज अराउंड 10 ईयर होगी। तब हिबिकी रिवील करता है कि दरअसल उसकी एज 16 साल है, और ये सुनकर अमीलिया और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि इतना छोटा सा ह्यूमन एक्चुअली अडल्ट है। उस रात अमीलिया हिबिकी से अपोलोजाइज करती है क्योंकि उसे लगा था कि शायद उसने चाइल्ड बोलने की वजह से उसे हर्ट किया होगा। हिबिकी को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि इस दुनिया में चल क्या रहा है, लेकिन अपेरेंटली यहाँ 16 साल के लोगों को अडल्ट माना जाता है। दोनों मिलकर अमीलिया के बनाए हुए खाना एंजॉय करते हैं, और फिर फाइनली हिबिकी पूछता है कि ये जगह आखिर है क्या। अमीलिया पहले तो शॉक होती है, लेकिन उसे फिर बाद में वो एक्सप्लेन करती है कि इस जगह का नाम किंगडम हबारेशिया है। हिबिकी बताता है कि वो जापान नाम की जगह से आया है, लेकिन अमीलिया ने कभी उसका नाम तक नहीं सुना होता, जिससे फाइनली आखिरकार हिबिकी को सब एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो सच में एक इसेकाई वर्ल्ड में आ चुका है, जिसके कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि अमीलिया हिबिकी की लोनलीनेस क्लियरली फील कर सकती है। इतने दूर अपने घर से आना किसी के लिए भी बहुत पेनफुल होगा, इसलिए वो फिर से हिबिकी को रीअश्योर करती है और बोलती है कि टेंशन मत लो, वो उसे सिटी की तरफ लेकर जाएगी। और जैसे ही दोनों सो जाते हैं, अमीलिया सोचने लगती है कि हिबिकी कितना ट्रस्ट करता है उस पर। दोनों अभी अभी मिले हैं, फिर भी उसने एक बार भी उस पर डाउट नहीं किया। वो नोटिस करती है कि कैसे उसने हिबिकी जैसे कपड़े पहले कभी नहीं देखे हैं, और ओवरऑल वो काफ़ी स्ट्रेंज किड लग रहा था। उसके अंदर कुछ तो मिस्टीरियस है, और इसी वजह से अमीलिया डिसाइड करती है कि शायद हिबिकी ही वही प्रेशियस थिंग है जिसके बारे में उसे बताया गया था। दोनों के सोते वक्त हमें फाइनली पता चलता है कि हिबिकी इस दुनिया में आया कैसे था। वो अपने फ्रेंड के साथ टी एंजॉय कर रहा होता है और प्राउडली बोल रहा होता है कि वो अब अडल्ट बन चुका है। उसके फ्रेंड्स सरप्राइज होते हैं, लेकिन तभी हमें ये दिखता है कि हिबिकी चाय का अरोमा और टेस्ट एक्सप्लेन करने लगता है। लेकिन हिबिकी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि ऑब्वियसली एक अडल्ट होने के नाते उसके लिए सब नॉर्मल है। फिर वो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है
क्योंकि एज बढ़ने के बाद उसकी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ पाई है। तब उसका दोस्त हाकी उसे बोलता है कि उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी एज वाली गर्ल्स अभी भी उसमें इंटरेस्टेड हैं। एग्जाम्पल के लिए बेकरी वाली लड़की सिर्फ हिबिकी को एक्स्ट्रा ट्रीट्स देती है और ग्रोसरी स्टोर वाली लड़की भी उसे स्माइल करती है। समर ब्रेक आने वाला होता है और स्कूल का लास्ट डे चल रहा होता है। हिबिकी अपनी क्लासरूम में एंटर करता है, जहाँ पर कुछ ही देर में हमें ये दिखता है कि उसकी आंखों के सामने एक ब्राइट लाइट फ्लैश करती है और फिर सब कुछ बदल जाता है। हिबिकी की नींद खुलती है और वो सोचता है कि उसके फ्रेंड्स अब तक उसके लिए कितना वरीड होंगे। तभी उसकी नज़र स्काई की तरफ चढ़ती है और वो ये देखता है कि स्काई में तैरते हुए ग्रीन ऑब्स बहुत ही अजीब लग रहे होते हैं और वो वंडर करता है कि ये क्या है। वॉइस तुरंत उन्हें अप्रेस करती है और रिवील करती है कि वो मैजिकल स्पेल है। ये एक बैरियर टाइप मैजिक है जो किसी स्पेसिफिक एरिया को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस स्पेल को अमीलिया ने कास्ट किया था। अगर कोई इंट्रूडर आसपास आता है तो वो अलार्म ट्रिगर कर देता है। मैजिक को अपनी आंखों के सामने देखकर हिबिकी का डाउट कंप्लीटली क्लियर हो जाता है कि ये सच में एक इज़ेकाई वर्ल्ड है। और हमें ये दिखता है कि इसलिए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि क्या वो कभी घर भी वापस जा पाएगा। जिसके बाद फिर वो अपने स्टैट्स खोलता है और सोचता है कि उसके स्टैट्स में लिखी गई ये जॉब वाली चीज़ का मतलब क्या है। फिर वो अपनी डिक्शनरी स्किल यूज़ करते हुए उसे ये पता चलता है कि इस दुनिया में जॉब डायरेक्टली गॉड असाइन करता है। अप्रेजल एक बी रेयरिटी रैंक वाली ऑक्यूपेशन होती है। इसका साथ अप्रेजल एबिलिटी मिलती है जो किसी भी टारगेट की एबिलिटी और ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकती है, लेकिन इसमें कोई कॉम्बैट स्किल नहीं होती। मतलब ये एक नॉन कॉम्बैट जॉब है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि उसने उसकी जॉब के साथ प्रोविजनल क्यों देखा। इसलिए हमारे हीरो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगली सुबह अमीलिया को याद आता है कि उसने कल एक बच्चे को रेस्क्यू किया था। फिर वो तुरंत खुद को करेक्ट करती है और याद करती है कि हिबिकी को मैन कहना है वरना वो ऑफेंड हो जाएगा। दूसरी तरफ हिबिकी उठकर अमीलिया को उसका बटन देता है जो सोते वक्त उससे गिर गया था। उसने नोटिस कर लिया था कि वो निकल गया है और ये सुनकर अमीलिया एम्बेरेस्ड हो जाती है। दोनों फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और अमीलिया एक्सप्लेन करती है कि वो लोग लेल नाम के टाउन पर जा रहे हैं। बस जंगल से बाहर निकलते ही आधे दिन में वो वहाँ पहुँच जाएंगे। हिबिकी को फील हो रहा होता है कि जंगल में मॉन्स्टर मौजूद हैं, लेकिन अमीलिया उसे टेंशन ना लेने को बोलती है क्योंकि वो उसे प्रोटेक्शन करेगी। लेकिन अमीलिया अब इस बात से इंप्रेस होती है कि हिबिकी नियर बाई मॉन्स्टर को सेंस कर पा रहा है। तब हिबिकी कैजुअली बोल देता है कि ये सब उसकी वर्ल्ड मैप एबिलिटी की वजह से हो रहा है। ये सुनकर अमीलिया का दिमाग हिल जाता है क्योंकि ये एक एक्सट्रीमली रेयरिटी रैंक वाली स्किल होती है। हिबिकी को समझ नहीं आता कि वो इतना शौक क्यों हो रही है। तो अमेलिया उसे एक्सप्लेन करती है कि ये बहुत ही रेयर और वैल्यूबल स्किल है। फिर वो डिमांड करती है कि हिबिकी अपना जॉब बताए और हिबिकी रिवील करता है कि वो एक प्रोविजनल अप्रेजल है। प्रोविजनल वर्ड सुनकर अमेलिया को लगता है कि शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन हिबिकी बोलता है कि उसे खुद नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है। हिबिकी पूछता है कि उसे उसकी मैप स्किल सच में इतनी अमेजिंग लगती है, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो बस ये देखती है कि वो कहाँ है और कहाँ गया और उसके आसपास के मॉन्स्टर्स कहाँ हैं। लेकिन अमेलिया लिटरली स्टन रह जाती है क्योंकि हिबिकी को अंदाज़ा ही नहीं है कि सर्वाइवल के लिए ये स्किल कितनी ज़्यादा ओवरपावर्ड है। कोई भी एडवेंचर इस स्किल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगले ही सेकंड अमेलिया और भी ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाती है जब हिबिकी को ये तक नहीं पता होता कि एडवेंचर्स क्या होते हैं। हिबिकी बोलता है कि ऑब्वियसली उसे पता है, वो तो बस कंफर्मेशन के लिए अपनी सपोर्ट वॉइस से पूछ रहा है। तब वॉइस एक्सप्लेन करती है एक एडवेंचरर एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो एडवेंचरर्स गिल्ड से बिलोंग करता है। उसका मेन काम होता है मॉन्स्टर्स को कैप्चर और एलिमिनेट करना, साथ ही वैल्यूएबल मटेरियल कलेक्ट करना। ये सब सुनकर अमेलिया को रियलाइज़ होता है कि शायद उसे सरप्राइज होना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कल से ही वो समझ चुकी थी कि हिबिकी एक्चुअली क्या है। उसके हिसाब से हिबिकी एक कम्प्लीटली क्लूलेस इग्नोरमेंस है जिसके पास कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है। जिसके तुरंत बाद अमेलिया को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार वो इतनी इंसल्टिंग बातें बोल कैसे रही है। हिबिकी अंदर ही अंदर बहुत हर्ट हो जाता है। फिर सीधा पूछ लेता है कि क्या उसे कोई फ्रेंड्स नहीं मिले हैं। अब ये बात सुनकर अमेलिया खुद ऑफेंड हो जाती है और तुरंत बोलती है कि ऑब्वियसली उसके फ्रेंड्स हैं। तब हिबिकी कैजुअली बोल देता है कि अब वो भी उसका फ्रेंड है और ये सुनकर अमेलिया एकदम ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि उसने शायद कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि इतने ईजिली उसका कोई फ्रेंड बन जाएगा। इसी बीच हिबिकी कैजुअली अपना मैप चेक करता है और नोटिस करता है कि आसपास एक क्रिस्टल हॉर्न रैबिट मौजूद है। ये सुनते ही अमेलिया का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो एक्साइटेड होकर पूछती है कि वो कहाँ है। हिबिकी को लगता है ये नॉर्मल रैबिट ही होगा, लेकिन अमेलिया एक्सप्लेन करती है कि क्रिस्टल हॉर्न रैबिट ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स नहीं होते। उनके हॉर्न बहुत ही रेयर होते हैं और उनसे क्योर ऑल पोशन बनाए जाते हैं और ऐसे पोशन की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि एक हॉर्न के बदले उन्हें 200 गोल्ड कॉइन मिल सकते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों उस रैबिट को ढूंढ भी लेते हैं और हिबिकी उस पर तुरंत अपना अप्रेजल यूज़ करता है और अप्रेजल रिवील करता है कि उस छोटे से रैबिट के पास एस्केप नाम की स्किल है।
अमेलिया उसके पास जाने वाली होती है, तब हिबिकी उसे रोक देता है और बोलता है कि उस रैबिट के पास डिटेक्ट प्रेजेंस की स्किल भी है। लेकिन अमेलिया कॉन्फिडेंट के साथ बोलती है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो उनकी स्मेल और साउंड दोनों को सप्रेस कर सकती है। हिबिकी इंप्रेस होकर बोलता है कि ये तो अमेजिंग है, लेकिन अमेलिया उल्टा उसकी तारीफ कर देती है। वो कहती है कि असली अमेजिंग तो हिबिकी है। उसकी वर्ल्ड मैप स्किल ऐसी है जो मॉन्स्टर्स को लोकेट कर सकती है, जिन्हें नॉर्मली ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसी वजह से कोई भी एडवेंचर पार्टी उसे अपने साथ रखना चाहेगी। लेकिन हिबिकी को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसका जॉब तो नॉन कॉम्बैट है। अमेलिया उससे समझाती है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस बैकलाइन सपोर्ट करने के काम आ सकता है और फाइटिंग दूसरी पार्टी के मेंबर्स को दे सकता है। फिर अमेलिया धीरे से बोलती है कि उसके साथ वो पार्टी बनाना चाहती है, लेकिन जब हिबिकी को उसकी बात सुनाई देती है तो वो ऑकवर्ड होकर अपनी बात वापस ले लेता है। अंदर ही अंदर वो सोचने लगती है कि शायद उसे कंपेनियन की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो उसके जैसा लोनली है या कुछ और। वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसे फ्रेंड नहीं चाहिए, लेकिन उसके एक्शंस क्लियरली कुछ और ही बोल रहे होते हैं। और कुछ देर बाद वो खुद को संभाल कर अपना पूरा फोकस क्रिस्टल हॉर्न रैबिट के हॉर्न पर करती है और वो इमेजिन करने लगती है कि रैबिट को हंट करने के बाद हिबिकी की नज़रों में वो कितनी कूल लगेगी। दूसरी तरफ हिबिकी बस ये अज्यूम करता है कि अमेलिया को पैसे बहुत पसंद है। हंट की तैयारी के वक्त हिबिकी सडनली पूछता है कि उसके एरोस कहाँ हैं। तब अमेलिया एक्सप्लेन करती है कि उसकी जॉब स्पिरिट आर्चर है और वो हवा में एरोस को कन्वर्ट कर सकती है। और ये बोलते ही वो एक पावरफुल विंड एरो रैबिट की तरफ मार देती है। लेकिन शॉकिंगली बात तो ये होती है कि रैबिट उस अटैक को डॉज कर देता है। अमेलिया लिटरली हॉलर में आ जाती है, क्योंकि उसने फुल पावर से शॉट किया था। तब वो रियलाइज करती है कि जब तक रैबिट के पास एस्केप स्किल है तब तक उसे पकड़ना इम्पॉसिबल है। हिबिकी सोचता है कि क्या किसी तरीके से उसकी स्किल एक्टिवेट होने से रोकी जा सकती है। तभी अमेलिया को एक आइडिया आता है। वो एक्सप्लेन करती है कि जब रैबिट अटैक मोड में आता है तो वो अपनी स्किल यूज़ नहीं कर सकता और वही उसका बेस्ट चांस होगा। ये सुनकर हिबिकी को एक प्लान सूझ जाता है। वो बोलता है कि अगर वो रैबिट को अपने ऊपर अटैक करने के लिए प्रोवोक कर दे तो रैबिट कंप्लीटली वनरेबल हो जाएगा। अमेलिया को यह आइडिया बहुत डेंजरस लगता है और वो वार्न करती है कि कोई गारंटी भी नहीं है कि रैबिट उनके ट्रैप में फंसेगा या नहीं फंसेगा। लेकिन हिबिकी कॉन्फिडेंटली बोलता है कि टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अप्रेजल के अकॉर्डिंग रैबिट काफ़ी स्टूपिड है। कुछ देर बाद दोनों रैबिट को सक्सेसफुली कॉर्नर कर लेते हैं और जैसे ही वो रैबिट उन पर रश करता है और हिबिकी पर अटैक करने की कोशिश करता है, उसी मोमेंट पर वो वनरेबल हो जाता है और तब अमेलिया फाइनली अपना अटैक परफेक्टली लैंड कर देती है। रैबिट को हराने के लिए दोनों को अपनी मैजिक और अपनी स्किल कंबाइन करनी पड़ी। अब अमेलिया खुश थी कि उनका प्लान सक्सेसफुल रहा। सिर्फ रैबिट को कॉर्नर करने से ही वो सीधा हिबिकी पर अटैक करने आ गया और इससे अमेलिया कंफर्म कर लेती है कि रैबिट सच में बहुत डम था। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और बात आती है। रैबिट ने हिबिकी को वीक समझा था, तभी उसने उस पर अटैक किया और ये सोचकर अमेलिया को डाउट होने लगता है कि क्या हिबिकी इस दुनिया में सर्वाइव भी कर पाएगा। इसी बीच सडनली वॉइस अनाउंस करती है कि हिबिकी की जॉब लेवल और अप्रेजल स्किल दोनों का ही लेवल इंक्रीज हो गया है। अमेलिया एक्सप्लेन करती है कि उन्हें एक्सपीरियंस मिला है, इसलिए लेवल बढ़े हैं। हिबिकी कंफ्यूज होकर बोलता है कि मॉन्स्टर को तो अमेलिया ने डिफीट किया था, लेकिन अमेलिया उसे समझाती है कि उसने भी इक्वली पार्टिसिपेट किया था। उसने अप्रेजल स्किल यूज़ कर अमेलिया की एबिलिटी और मैजिक के अकॉर्डिंग परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाई। मतलब टेक्निकली इन दोनों ने ही मिलकर ये टास्क कंप्लीट किया था। दूसरी तरफ हमें एक और दिखाया जाता है जो हिबिकी की प्रोग्रेस देखकर काफ़ी खुश लग रहा होता है। हिबिकी ने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉड ये अभी भी बस उसका ट्यूटोरियल पार्ट है। इसी वक्त एडवेंचर गिल्ड में एक लड़की जिसका नाम लवेल है, वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रही होती है। वो प्राउडली बताती है कि उसका पहला जॉब ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और उसका मिशन है एक बहुत ही स्पेशल चीज़ को ढूंढना। कुछ देर बाद हिबिकी और अमेलिया फाइनली लोवेल सिटी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद अमेलिया उसे कवर देती है क्योंकि उसके मॉडर्न क्लोथ बहुत ज़्यादा टेंशन अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दोनों प्लान करते हैं कि रैबिट के हॉर्न को बेचकर हिबिकी के लिए नए कपड़े खरीदेंगे और अगर 200 गोल्ड कॉइन मिल गए तो शायद वो कुछ वेपन्स और आर्मर भी ले सकते हैं। हिबिकी कैजुअली पूछता है कि वैसे एक गोल्ड कॉइन की वैल्यू कितनी होती है, और ये सुनकर अमेलिया को फिर से लगता है ये लड़का कितना अजीब है। हिबिकी तुरंत अपनी सपोर्ट वॉइस से पूछ लेता है और वॉइस एक्सप्लेन करती है कि एक गोल्ड कॉइन ऑलमोस्ट 10,000 येन के इक्वल होते हैं। ये अमाउंट सुनकर हिबिकी भी समझ जाता है कि अमेलिया इतनी एक्साइटेड क्यों थी। तभी अमेलिया अपने नए कंपेनियन को सीरियसली समझाती है कि वो प्लीज़ क्रूलेस और नाइव इडियट की तरह बिहेवियर करना थोड़ा कम कर दे। वो बस हिबिकी की सेफ्टी के लिए बोल रही होती है, क्योंकि इस दुनिया में लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अमेलिया का बोलने का तरीका बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता और इसी वजह से हिबिकी का फिर से मूड खराब हो जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि शायद सच में अमेलिया के कोई भी फ्रेंड्स नहीं होंगे। और ऐसे ही कुछ देर बाद एडवेंचर गिल्ड्स में एंटर करते ही हमें ये दिखता है कि कुछ एडवेंचरर्स अमेलिया से पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो एक बच्चे के साथ पार्टी बनाकर क्यों घूम रही है। अमेलिया साइन लेते हुए बोलती है कि हाँ, वो देखने में तो बच्चा लगता है,
लेकिन टेक्निकली वो अडल्ट है। तभी सिल्वर बैनर नाम की एक पार्टी उन दोनों को सपोर्ट करती है और बोलती है दूसरे एडवेंचरर्स की बातों को इग्नोर करो क्योंकि वो हमेशा रूड बिहेवियर करते हैं। फिर वो दोनों को गुड लक विश करते हुए वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद अमीलिया वहां के रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम ज्वेल है उसके पास जाकर बोलती है कि उनके पास बेचने के लिए कुछ वैल्यूबल है, जिसके कुछ देर बाद उन्हें एक अलग रूम में लेकर जाया जाता है और अंदर एंटर करते ही हिबिकी की नज़र एक इंसेनली मस्कुलर आदमी पर पड़ती है। उस आदमी को तुरंत समझ आ जाता है कि हिबिकी बॉडी बिल्डिंग का फैन है, इसलिए वो प्राउडली अपने मसल फ्लेक्स करने लगता है। वो अनाउंस करता है कि कैसे ये सारी मसल्स उसकी मेहनत और उसकी कभी ना हार मानने वाली चीज़ों का रिजल्ट है। उसका नाम बॉल्स होता है और हमें ये दिखता है कि वो वहाँ का गिल्ड मास्टर है। हिबिकी तो उसे देखकर पूरा इंस्पायर हो जाता है, लेकिन अमीलिया और बाकी गर्ल्स को ये सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता। हिबिकी बोलता है कि इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी उसे सेम रिजल्ट नहीं मिलते। तब बॉल्स उसे रिकमेंड करता है कि पहले अपनी दूसरी मसल्स को ट्रेन करे ताकि वो ओवरऑल बॉडी को नॉन स्टॉप ट्रेन कर पाए। पर हमें ये दिखता है कि ऐसी बातें सुनकर तो गर्ल्स इरिटेट हो जाती हैं और फाइनली उनकी बकबक बंद करवाती हैं। फिर अमीलिया क्रिस्टल हॉर्न रैबिट का हॉर्न दिखाती है और उसे देखकर बॉल शॉक हो जाता है। वो तुरंत ऑफर करता है कि उस हॉर्न के बदले वो उन्हें 400 गोल्ड कॉइन देगा। ये अमाउंट अमीलिया के एक्सपेक्टेशन से डबल होता है, इसलिए हिबिकी सोचता है कि अब वो बहुत खुश होगी। लेकिन शॉकिंगली बात यह होती है कि अमीलिया सीधा बोल देती है कि उसे फूल बनाने की कोशिश मत करो। वो क्लियरली रिफ्यूज कर देती है और बोलती है कि वो तो इन हॉर्न्स के 800 गोल्ड कॉइन से नीचे नहीं लेगी। फिर हमें ये दिखता है कि दोनों के बीच में इंटेंस नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाती है। बॉल्स रिपीटेडली प्राइस बढ़ाता रहता है, लेकिन अमीलिया अपनी डिमांड से हार्डली पीछे हटती है। अमीलिया रिमाइंड करवाती है कि अगर ज़रूरत पड़े तो कैपिटल सिटी के एडवेंचर गिल्ड्स में जाकर इन हॉर्न्स को बेच सकती है। और फाइनली मजबूर होकर बॉल 700 गोल्ड कॉइन ऑफर करता है। यह अमाउंट सुनकर अमीलिया अंदर से लिटरली खुशी के मारे उछल पड़ती है। तब रिसेप्शनिस्ट ज्वेल मजाक में बोलती है कि क्या अब एक्स्ट्रा अमाउंट बॉल्स की सैलरी से डिडक्ट करना पड़ेगा। अमीलिया अपने आप बहुत प्राउड फील करती है और उसे लगता है कि अब तो हिबिकी डेफिनेटली उसके साथ पार्टी बनाना चाहेगा। लेकिन तभी अमीलिया के साथ एक वार्डरोब मेलफंक्शन हो जाता है और उसके बाद सब लड़कों को रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। जब हिबिकी अकेला होता है तब सपोर्ट वॉइस सडनली अनाउंस करती है कि उसकी ट्यूटोरियल स्किल अब लेवल अप रिक्वायरमेंट्स तक पहुंच चुकी है। वॉइस एक्सप्लेन करती है कि ट्यूटोरियल स्किल उन लोगों को दी जाती है जिनके सर्वाइवल रेट बिल्कुल लो होते हैं। इस स्किल की वजह से वो यूजर्स को एक गॉड की तरक्की से गाइडेंस मिलता है और सपोर्ट मिलता है ताकि वो इस दुनिया में सर्वाइव करने की ज़रूरत नॉलेज और स्किल सीख पाएं। इसी वक्त हिबिकी को एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो अज्यूम करता है कि वो शायद इल्यूजन होगा। हिबिकी रियलाइज करता है कि अगर ये स्किल ना होती तो शायद उसका अब तक सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होता। तभी वही मेल वॉइस उसे बुलाती है और उसे बोलती है कि उसे ऐसे ही हमेशा अपने स्किल्स को और ज़्यादा शार्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे उस गॉड को और काम करने की मोटिवेशन मिलती है। अब हिबिकी श्योर हो जाता है कि उसने सच में किसी की आवाज़ सुनी है और फिर वो मिस्टीरियस वॉइस रिवील करती है कि वो एक गॉड है जो डायरेक्टली हिबिकी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो हर वक्त डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। गॉड बोलता है कि वो अपनी तरफ से हिबिकी की हेल्प करता रहेगा, लेकिन सर्वाइव करना और अपना ख्याल रखना अल्टीमेटली हिबिकी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हिबिकी के पास काउंटलेस क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उसे पूछने से पहले गॉड डिसअपीयर हो जाता है। उसके बाद सपोर्ट वॉइस अनाउंस करती है कि ट्यूटोरियल स्किल का लेवल बढ़ाने की वजह से गाइड की तरफ से मिलने वाला सपोर्ट अब खत्म होने वाला है। इसी बीच अमीलिया वापस आती है और उसे बताया जाता है कि कैसे उसके लिए एक डेजिग्नेटेड क्वेस्ट आई है। लेटर देखते ही अमीलिया का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वो हिबिकी से अपोलोजाइज करती है क्योंकि उसे इमीडिएटली सिटी छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी क्वेस्ट उसके होम टाउन से आई है और वो उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। और सबसे बुरी बात, वो हिबिकी को अपने साथ भी नहीं लेकर जा सकती। मतलब यही उन दोनों का गुड बाय पॉइंट है। ये सुनकर हिबिकी काफ़ी डिसअपॉइंटेड होता है और वो सोचने लगता है कि क्या अमीलिया वही गाइड थी जिसके बारे में वॉइस बता रही थी। दूसरी तरफ लवेल अभी भी वही स्पेशल चीज़ ढूंढने में लगी हुई थी। काफ़ी सर्च करने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिलता तब उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। इधर अमीलिया डिपार्चर की तैयारी कर रही होती है और हिबिकी उसे रीअश्योर करता है कि वो ठीक रहेगा। वो ऑलरेडी उसकी बहुत हेल्प कर चुकी है और हिबिकी नहीं चाहता अब उसके लिए वो और ज़्यादा बटन बने। फिर हिबिकी रिवील करता है कि अब वो खुद एक एडवेंचर बनने की कोशिश करेगा। उसने देखा था कि एडवेंचर गिल्ड में नॉन कॉम्बैट जॉब्स भी अवेलेबल हैं और इसी बात ने उसे अंदर से होप दी है। अमीलिया स्माइल करते हुए बोलती है कि उनकी मुलाकात फ्यूचर में फिर ज़रूर होगी और फिर वो अपना क्लोक हिबिकी को दे देती है और बोलती है कि नेक्स्ट टाइम मिलने तक वो इसे अपने पास रखे। हिबिकी मजाक में बोल देता है कि अगर उसके साथ फिर से वार्डरोब मेलफंक्शन हुआ तो वो क्लोक उसकी ज़रूरत में बहुत काम आएगा। ये सुनकर अमीलिया एम्बेरस होकर सीधा भाग जाती है। गुड बाय के बाद रास्ते में अमीलिया की मुलाकात लवेल से होती है। अमीलिया एक्सप्लेन करती है कि उसे अर्जेंट बेसिस पर घर वापस जाना है,
लेवेल तुरंत समझ जाती है कि वो एल्फ कंट्री की बात कर रही है और फिर रिवील करती है कि वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। और कुछ देर बाद अमीलिया के जाने के बाद हमें ये दिखता है कि हिबिकी का ज़्यादातर टाइम सोने में निकल जाता है और हमें ये दिखता है कि उसका फ़ोन अब कम्प्लीटली डेड हो चुका था, जो उसके ओरिजिनल दुनिया की आखिरी निशानी थी। और अब उसके पास अपनी ओरिजिनल दुनिया में जाने का कोई और तरीका भी नहीं है। ऊपर से उसके गॉड ने भी उसे उस दिन के बाद कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। हिबिकी को ये भी समझ आ गया है कि वो किसी को भी अपना सीक्रेट नहीं बता सकता। वो नहीं चाहता था कि लोग उसे सस्पिशियस हो जाएं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ये नहीं बताएगा कि वो कहाँ से आया है। डिनर खाने जाने से पहले हिबिकी अपने रिमेनिंग मनी के बारे में सोचता है। रैबिट हॉर्न को बेचकर जो पैसे मिले थे वो इवेंचुअली खत्म हो जाएंगे, मतलब अब उसे काम ढूंढना ही पड़ेगा। हिबिकी सोचता है कि आखिर वो एक्चुअली किस चीज़ में केपेबल है, इसलिए वो फिर से अपने स्टैट चेक करता है। वो अपनी एबिलिटीज़ को जज करने की कोशिश करता है, लेकिन सपोर्ट वॉइस उसे क्लियरली फोन करती है कि सोलो कॉम्बैट करना उसके लिए बहुत डेंजरस होगा। इसी बीच हिबिकी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे एक नया टाइटल मिला होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइटल कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था। उसका नाम था ओल्डर लेडी किलर और नेचुरली हिबिकी को बिल्कुल समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। और साथ ही साथ उसके पास दो नई स्किल भी आ चुकी हैं, कॉन्ट्रैक्ट और मेडिकल बुक। वॉइस एक्सप्लेन करती है कि मेडिकल बुक के पेजेस को रीड कर हिबिकी उसका पूरा नॉलेज डायरेक्टली लर्न कर सकता है। अगर वो एडवांस लेवल की मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहता है तो उसे पूरा बुक कंप्लीटली रीड करना पड़ेगा। लेकिन एक वार्निंग भी होती है, एक बार स्टार्ट करने के बाद वो बीच में रुक नहीं पाएगा। हिबिकी को फिर भी कोई टेंशन नहीं होती। वो कैजुअली बोलता है कि ये स्किल फ्यूचर में उसके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, इसलिए वो पूरा बुक रीड करना चाहता है। ये सुनकर वॉइस एक ठंडी सी साइन लेते हुए फिर मेडिकल बुक रीडिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। हिबिकी सोच रहा होता है कि शायद उसे बस नॉर्मल रीडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन जो होने वाला था उसकी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग था। और हमें ये दिखता है कि अगले ही सेकंड मैजिकल बुक का पूरा नॉलेज जबरदस्ती हिबिकी के दिमाग में घुसने लगता है और पेन में इतना अनबेरेबल होता है कि जोर जोर से हिबिकी को चिल्लाने पड़ता है। दूसरी तरफ एक मेड जिसका नाम स्टीलिया होता है फाइनली अमीलिया को ढूंढ लेती है। अमीलिया अपनी लॉयल मेड को देखकर उसे ग्रेट करती है, जो स्पेसिफिकली उसे वापस लेने आई थी। फिर वो स्टीलिया को लेवेल से इंट्रोड्यूस करवाती है और लवेल कैजुअली एज्यूम कर लेती है कि शायद ये दोनों एक पार्टी का ही हिस्सा है। कुछ दिन बाद फाइनली सपोर्ट वॉइस अनाउंस करती है कि मेडिकल बुक की स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और हमें अपने बेचारे एग्जॉस्टेड हीरो को देखकर ये साफ पता चल गया है कि उसकी ये पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई। और हमें ये दिखता है कि उसे अचानक से याद आता है कि उसे शॉपिंग करने भी जाना था, जिसके कुछ देर बाद वो कुछ नया आर्मर खरीदता है और साथ ही ये भी सोचते रहता है कि उस मेडिकल बुक को लर्न करना कितना पेनफुल था। तब वॉइस एक्सप्लेन करती है कि कैसे हर एक स्किल को अक्वायर करना का मेथड सबके लिए अलग अलग होता है। हिबिकी सपोर्ट वॉइस को थैंक यू बोलता है, लेकिन बार बार इतना लंबा नाम लेना उसे इरिटेटिंग लगने लगता है, इसलिए वो कैजुअली पूछता है कि क्या उसे वो सापो चैन बुला सकता है। ये सुनकर वॉइस तो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है, लेकिन फिर धीरे से रिप्लाई आता है कि सापो उसकी सजेशन से एग्री है और इसी मोमेंट से क्लियर हो जाता है कि उसे ये नाम सीक्रेटली पसंद आ गया है। इसी बीच सडनली सिल्वर बैनर पार्टी एडवेंचर गिल्ड में घुसती है। उसका लीडर बहुत बुरी हालत में होता है क्योंकि एक सिल्वर रूबी वुल्फ ने उसके साथ फाइट में एक दूसरे को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। उसका खून नॉन स्टॉप बह रहा होता है और उसके टीममेट्स डेस्परेटली होप कर रहे होते हैं कि गिल्ड मास्टर बॉल्स उसे बचा ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें पता चलता है कि बॉल सिटी में ही नहीं है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने जितनी हीलिंग मैजिक यूज़ कर सकते थे सब ट्राई कर ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आई। हिबिकी उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वो सोचने लगता है कि क्या वो अपनी मेडिकल बुक की स्किल को यूज़ कर उसकी हेल्प कर सकता है। इसी वक्त सापो इंटरप्ट करती है और बताती है कि पेशेंट को बचाने के चांस अब भी हैं, जिसके बाद हिबिकी पार्टी से पूछता है कि क्या वो उसे ट्राई करने देंगे उसे हील करने के लिए। सब लोग कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि क्या वो हीलर है, लेकिन हिबिकी ऑनेस्टली रिवील नहीं करता कि वो एक्चुअली एक अप्रेजर है। ये सुनकर नेचुरली सबको डाउट होता है कि क्या वो सच में हेल्प भी कर पाएगा। फिर हिबिकी एक्सप्लेन करता है कि उसके पास मेडिकल स्किल है और सिचुएशन डेस्परेट थी, इसलिए सब उसे एक चांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हिबिकी तुरंत स्किल एक्टिवेट करता है और सापो मेडिकल बुक की एग्जामिनेशन स्किल इनिशिएट कर लेती है। इससे पता चलता है कि दरअसल आदमी के बॉडी में डिथ पॉइजन नाम का एक पॉइजनस हर्ब है और ये पॉइजन हर्ब से निकला हुआ एक ऐसा सब्सटेंस है जो ब्लीडिंग को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है। सापो रिवील करती है कि उसके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। ये सुनकर हिबिकी पैनिक में पूछता है कि उसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है। सापो एक्सप्लेन करती है कि पेशेंट को कंप्लीटली रिस्टोर करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग उसके लॉस्ट लिम्ब, और इसके लिए हाइपर क्योर और परफेक्ट हील स्किल की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों ही बहुत ही एक्सट्रीमली हाई लेवल स्किल है
और उन्हें यूज़ करने के लिए 650 लेवल का मैजिक पावर चाहिए और हमारे हीरो के पास तो सिर्फ 56 मैजिक लेवल का पावर है। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। तब हिबिकी एक्सप्लेन करता है कि पॉइजन की वजह से ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। सब पहले पॉइजन रिमूव करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसके आर्म्स और लेग्स फिर से रिस्टोर करने पड़ेंगे। हिबिकी डेस्परेट होकर पूछता है कि क्या किसी के पास हाइपर क्योर परफेक्ट हील यूज़ करने लायक पावर है, लेकिन आंसर नहीं होता है। अब सिर्फ 4 मिनट बचे होते हैं। हिबिकी को समझ नहीं आ पा रहा होता कि अब वो क्या करे। तभी साबो एक आइडिया सजेस्ट करती है। वो बोलती है कि हिबिकी कॉन्ट्रास्ट नाम की टेक्निकल स्किल को यूज़ कर सकता है। अगर दूसरे लोग टेम्परेरी अपनी मैजिकल पावर उसे ट्रांसफर कर दें तो कलेक्टेड मैजिकल पावर की हेल्प से वो ट्रीटमेंट परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए बस एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी होगा और फिर हिबिकी हाई लेवल हीलिंग स्किल यूज़ कर पाएगा। हिबिकी तुरंत सिचुएशन समझ जाता है और सबसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसे बस थोड़ी देर के लिए उनकी मैजिक पावर बोरो करनी पड़ेगी ताकि वो उनके लीडर को बचा सके। बाकी एडवेंचरर्स ने पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं सुनी होती, लेकिन अब एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं होता। वो सब अपने फ्रेंड्स को बचाना चाहते थे, इसलिए तुरंत कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट के थ्रू टोटल 174 मैजिक पावर ट्रांसफर होती है, लेकिन ये भी इनफ नहीं होती। तब रिसेप्शनिस्ट ज्वेल भी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन करने का ऑफर देती है। साबो एक्सप्लेन करती है कि ये पॉसिबल है। हिबिकी को बस ऑफिशियल और पार्टीज को ऐड करना होगा। हिबिकी अनाउंस करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एक और पार्टी ऐड कर रहा है और इसके साथ ही ज्वेल भी अपनी मैजिकल पावर ट्रांसफर करती है। ज्वेल के कंट्रीब्यूशन से हिबिकी के पास एक्स्ट्रा 273 मैजिकल पावर आ जाती है और अब फाइनली उसके पास हाइपर क्योर यूज करने लायक माना होता है। हिबिकी तुरंत हाइपर क्योर एक्टिवेट करता है और पॉइजन को कंप्लीटली रिमूव कर देता है। उसके बाद वो परफेक्ट हील यूज करता है। एक ब्राइट लाइट पेशेंट की बॉडी से निकलती है। जब हिबिकी अपने लिमिट्स क्रॉस कर उसे हीलिंग परफॉर्म करता है और फाइनली ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद साबो अनाउंस करती है कि पेशेंट के लॉस्ट लिम्स सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुके हैं, फुल बॉडी ट्रीटमेंट हो गया है। और ये सुनकर सब लोग रिलीफ से सांस लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पुश करने की वजह से हिबिकी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। बेहोशी में हिबिकी को एक पुरानी मेमोरी ड्रीम करता है जब उसकी एक फ्रेंड उसे डांट रही होती है। वो अपसेट होती है क्योंकि हिबिकी हमेशा बिना सोचे समझे दूसरों की हेल्प करने बिना सोचे समझे कूद पड़ता है। जैसे एक बार उसने डूबते हुए डॉग को बचाया था और एक बार रूप पर फंसी हुई कैट को रेस्क्यू किया था। उसकी फ्रेंड उसे वार्न करती है कि बार बार कोई उसे बचाने नहीं आएगा अगर वो भी ऐसी प्रॉब्लम में फंसा रहा तो, इसलिए उसे ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तभी सडनली हिबिकी की नींद खुलती है और साबो उसे बताती है कि उसका जॉब लेवल 2 से बढ़कर लेवल 5 हो गया है। साथ ही उसका कॉन्ट्रैक्ट स्किल भी लेवल 1 से बढ़कर लेवल 2 तक पहुंच गई है। हिबिकी फिर ज्वेल को बताता है कि अब वो बैटलफील्ड कर रहा है और वो अपोलोजाइज करता है कि उसने सबको परेशान किया, लेकिन ज्वेल तुरंत बोलती है कि वो बिल्कुल भी बर्डन नहीं है क्योंकि उसने एक्चुअली उसी के ही यंगर भाई की जान बचाई है। फिर रिवील होता है कि इंजर्ड लीडर जिसका नाम जेड है वो दरअसल ज्वेल का ही भाई है और वो भी हिबिकी का बहुत ग्रेटफुल है। हिबिकी सारा क्रेडिट लेने से मना करता है और बोलता है कि सबके सपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन ज्वेल उसकी बात काट कर बोलती है कि ये मिरेकल सिर्फ उसी की वजह से पॉसिबल हुआ, इसलिए वो उसे प्रॉपर ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर ज्वेल रिवील करती है कि कैसे उसने इस पूरे इंसिडेंट को सीक्रेट रखने के लिए एक गैग ऑर्डर इशू कर दिया है ताकि ये बात स्प्रेड ना हो, लेकिन वो पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब ज्वेल एक्सप्लेन करती है कि हाइपर क्योर और परफेक्ट हील जैसी स्किल यूज कर पाना इस दुनिया में ऑलमोस्ट अनहर्ड है। अगर लोगों को पता चल गया तो पक्का कोई ना कोई हिबिकी का फायदा उठाकर उससे पैसे कमाने की कोशिश करेगा और इसी डेंजर से बचने के लिए ज्वेल रिकमेंड करती है कि हिबिकी किसी एडवेंचर पार्टी को ज्वाइन कर ले। अगर उसके पास ट्रस्टवर्दी फाइटर होंगे तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। हिबिकी श्योर नहीं होता कि क्या वो सिटी में ज़्यादा देर तक रुक भी पाएगा या नहीं और वो किसी को ट्रबल भी नहीं देना चाहता, लेकिन वो ये भी जानता है कि एक नॉन कॉम्पिटेंट होने की वजह से उसके आसपास स्ट्रांग लोग होने का फायदा तो जरूर होगा। तब ज्वेल उसे एक ऑप्शन सजेस्ट करती है, बॉडीगार्ड हायर करना। दूसरी तरफ एक प्रिजन जैसी जगह में एक छोटी सी लड़की एक टेरिफाइंग बीस्ट को टाइटली हग कर बैठी हुई होती है। वो बीस्ट उसे रियश्योर करता है कि टेंशन मत लो, अगर किसी ने भी उसे हर्ट करने की कोशिश करी तो वो सबको चीट फाड़ कर देगा। कुछ देर बाद हिबिकी एक आदमी से मिलता है जिसका नाम अजयर होता है। वो अजयर कंपनी का ओनर था, तो हिबिकी उसे बताता है कि उसे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। अजयर उसे बॉडीगार्ड्स के लाइनअप दिखाता है और बोलता है जो पसंद आए उसे चूज कर ले, लेकिन हिबिकी उन सबको चेक कर देता है और रीजन उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी। एक्चुअली हिबिकी को ऐसा पर्सन चाहिए था जिसके पास ज्यादा मैजिकल पावर हो, क्योंकि इमरजेंसी में वो हाइपर क्योर और परफेक्ट हील यूज करना चाहता है।
अजहर बोलता है कि उसे और भी सूटेबल कैंडिडेट्स लेकर आने पड़ेंगे, लेकिन सैपो सजेस्ट करती है कि हिबिकी को खुद को भी रिसर्च करनी चाहिए। हिबिकी अजहर को एक और चांस देता है, लेकिन ये बंदा काफ़ी वियर्ड निकला। वो बंदा बोलता है कि हिबिकी के अंदर से फाइनेंशियल फॉर्च्यून की स्मेल आ रही है। सापो उसे अप्रेस करती है और रिवील होता है कि अजहर के पास एक स्पेशल स्किल है, वो किसी भी पर्सन के फ्यूचर वेल्थ को सेंस कर सकता है। तब हिबिकी की नज़र एक डार्क हॉलवे पर पड़ती है, लेकिन अजहर उसे वार्न करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उस तरफ जो लोग हैं उनमें कुछ फ्लॉज हैं, इसलिए वो उन्हें रिकमेंड नहीं करेगा। ना वो प्रॉपर बैटल के लिए सूटेबल है, ना ही नॉर्मल वर्क के लिए। और सबसे शॉकिंग बात, वो लोग अपने होमलैंड वापस नहीं जा सकते। ये लाइन सुनते ही हिबिकी का अटेंशन इंस्टेंटली उस तरफ चले जाता है, क्योंकि उसकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही थी। इसलिए वो पूछता है कि क्या वो उन्हें देख सकता है। और जैसे ही हिबिकी ये बोलता है, अजय लिटरली एक्साइटमेंट में पागल हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग हिबिकी की फॉर्च्यून बहुत ही स्मेल कर रहा होता है और वो बहुत ही स्ट्रांग है। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक मिस्टीरियस पेयर लेकर आया जाया होता है और हिबिकी नोटिस करता है कि उनमें से एक वुल्फ है। वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि उन्हें केज में क्यों रखा गया है। तब अजय एक्सप्लेन करता है कि वुल्फ ने लड़की को प्रोटेक्ट करते वक्त रैम्पेज कर दिया था। वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन रूल्स की वजह से उसे केज में बंद करना पड़ा। फिर रिवील होता है कि उस लड़की को अप्रेस किया गया था और पता चला कि उसके पास एनॉर्मस मैजिक पावर है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो उस मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती। कभी भी उसकी पावर अनकंट्रोलेबली ब्रस्ट हो जाती है। वुल्फ एग्रेसिव है। वो हिबिकी को वार्न करता है कि उससे दूर रहे और नेचुरली हिबिकी डर जाता है। सापो उन दोनों को अप्रेस करती है और हिबिकी नोटिस करता है कि उनके कुछ स्टैट्स हिडन हैं। तब सापो हिबिकी की एक्सपर्टाइज स्किल यूज करती है और पता चलता है कि उनके स्टैट्स इंटेंशनली फॉल्सिफाई किए गए हैं। हिबिकी को अब तक प्रॉपर्ली पता नहीं है कि एक्सपर्ट आई करती क्या है, इसलिए वो तुरंत अपनी डिक्शनरी चेक करता है और जो इन्फॉर्मेशन सामने आती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एक्सपर्ट आई एक इनहेरिटेंट स्किल है जिसकी रेयरिटी रैंक ट्रिपल एस से भी ऊपर है। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो ये दुनिया की अल्टीमेट अप्रेजल आई है। इतनी रेयर स्किल किसी के पास होना बहुत अनहर्ड है और ये सिर्फ तब जाती है जब गॉड्स का मन हो। हिबिकी डिसबिलीफ में बोल पड़ता है कि गॉड्स ने तो हद ही कर दी। फिर सापो एक्सपर्ट आई यूज करके उन दोनों को रियल अप्रेजर करती है और इस बार एक्चुअल स्टैट रिवील होते हैं। वुल्फ के पास मल्टीपल डबल एस रैंक स्किल होती हैं, लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि वो एक्चुअली लेवल 95 का हीरो था। और वो उस छोटी लड़की के बारे में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो फ्यूचर में एक सेज बनेगी, लेकिन उसके स्टैट्स में आउट ऑफ कंट्रोल मैजिक है और ये एबिलिटी का नाम रेकिंग सेंचुरी बताया जाता है। उसकी पावर कंट्रोल नहीं हो सकती और इवेंचुअली यही पावर उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रीजन बनने वाली है। सापो एक्सप्लेन करती है कि कैसे ये पावर गॉड्स की तरफ से एक ट्रायल रूप में दी गई है। ये सुनकर हिबिकी का दिल हिल जाता है। वो सोचता है कि गॉड्स एक छोटी सी लड़की को इतना क्रूअल कैसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन गॉड कैजुअली रिप्लाई करता है कि उसने कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि सेज बनने के लिए एक ट्रायल होता है। हिबिकी फिर रियलाइज करता है कि इन दोनों के पास उसकी ज़रूरत से भी ज़्यादा मैजिक है। बस एक ही कंसर्न है, क्या वो सच में एक हीरो और एक फ्यूचर सेज को अपनी पार्टी में ले सकता है। तब गॉड सीधा बोलता है, जो मन है वो करो। इसी वक्त सापो रिकमेंड करती है कि हिबिकी रिलीफ मीटर स्किल यूज़ करे वुल्फ के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर एक कर्स लगा हुआ है। ये स्किल उसे उस कर्स को रिमूव करने में मदद करेगी। फाइनली हिबिकी एक डिसीजन लेता है और अजय को बोलता है कि वो इन दोनों को बॉडीगार्ड्स के रूप में परचेस करेगा। ये सुनते ही अजय ऑलमोस्ट शॉक से बेहोश होने वाला होता है, क्योंकि हिबिकी से आ रही फॉर्च्यून की स्मेल इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है कि उसकी सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। पेयर को परचेस करने के बाद हिबिकी उन्हें फॉरेस्ट में ले जाता है। वुल्फ, जिसका नाम क्लॉड था, सस्पिशियस होकर सोचता है कि शायद हिबिकी अब उनके साथ कुछ टेरिफाइंग चीज़ें करने वाला है, लेकिन हिबिकी कामली एक्सप्लेन करता है कि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता, वो बस हेल्प करना चाहता है और सबसे पहले वो क्लॉड को हील करेगा और इस चीज़ के लिए उसे उस लड़की की मदद चाहिए होगी जिसका नाम लिलियन होता है और उसकी हेल्प की वजह से वो उसकी पावर बॉलो कर क्लॉड को हील करेगा। लिलियन तुरंत एग्री कर लेती है और बोलती है कि अगर इससे क्लॉड ठीक हो सकता है तो कुछ भी करेगी। क्लॉड भी ये सुनकर सस्पिशियस होता है और उसे लगता है कि शायद ये सब कोई ट्रैप है, लेकिन लिलियन उसे रोक देती है और बोलती है कि ये उसका चांस है क्लॉड की हेल्प करने का। इतने टाइम से क्लॉड ने उसकी प्रोटेक्शन करी है और अब फाइनली वो उसके लिए कुछ करना चाहती है। सब रेडी हो जाते हैं और एबीके एक्सप्लेन करता है कि क्लॉड को हील करने के लिए बहुत ज़्यादा मैजिक पावर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो लिलियन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करे और अपनी मैजिकल पावर शेयर करे। लिलियन बिना हेजिटेशन के एग्री कर लेती है और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। अगले ही सेकंड हिबिकी मेडिकल बुक एक्टिवेट कर लेता है और परफेक्ट हील यूज करता है। तब क्लॉड पेन में बहुत जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके हॉरिफाइंग वुंड्स हील होने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी लॉस्ट आर्म और लेग दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं, जिससे फाइनली लिलियन रिलीफ की सांसें लेती है। क्लॉड भी अब जेन्युइनली ग्रेटफुल फील करता है
और वो हिबिकी को थैंक यू बोलता है। उसकी बॉडी पहले से काफ़ी बेटर फील हो रही होती है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा होता है। तब हिबिकी एक्सप्लेन करता है कि उसने ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट की थी, क्योंकि क्लॉड अभी भी कर्स के इफेक्ट में है। ये सुनकर क्लॉड शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका कर्स इतना हिडन था कि नॉर्मल अप्रेजल भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और अगर हिबिकी ने कर्स के बारे में पता कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि क्लॉड की असली आइडेंटिटी भी रिवील हो सकती है। हिबिकी कामली कंफर्म करता है और बोलता है कि क्लॉड एक्चुअली एक हीरो है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे ये भी पता है कि फ्यूचर में लिलियन एक सेज बनेगी। ये इन्फॉर्मेशन किसी नॉर्मल इंसान के पास होना इम्पॉसिबल था, इसलिए क्लॉड समझ नहीं पाता कि हिबिकी के पास ऐसी पावर आ कैसे सकती है। तब हिबिकी रिवील करता है कि ये सब गॉड ने ही उसे दिया है, स्पेशली एक्सपर्ट आई एबिलिटी। ये सुनते ही क्लॉड और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि एक्सपर्ट आई को डिवाइन आई कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी आंखें होती हैं जो सच देख सकती हैं। हिबिकी फिर टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत क्लॉड पर रिलीफ मैसेज के लिए यूज़ करता है, और अगले ही सेकंड क्लॉड की बॉडी एक डार्क ऑरा बाहर निकाल लेती है। और तब रिवील होता है कि उसके अराउंड एक इनविजिबल चेंज बनी हुई है। वो कर्स इतनी आसानी से हटने नहीं वाला होता, लेकिन हिबिकी का रिलीफ मेजर अनएक्सपेक्टेडली बहुत पावरफुल निकलता है। सडनली आसमान में एक जाइंट सीजर अपीयर होती है और सीधा क्लॉड की तरफ गिरती है। ये देखकर हिबिकी खुद पैनिक हो जाता है, सोचता है कि कहीं उसने गलती से क्लॉड को ही तो नहीं मार दिया। लकीली क्लॉड परफेक्टली अलाइव होता है, लेकिन हिबिकी नोटिस करता है कि उसकी स्किल ने अभी सिर्फ एक ही चेन कट करी है। तभी गॉड की आवाज़ आती है और वो एक्सप्लेन करता है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि हिबिकी का रिलीफ मेजर अभी सिर्फ लेवल 1 पर है। ये सुनकर हिबिकी डिसाइड करता है कि वो इस स्किल को लेवल अप करेगा, ताकि फ्यूचर में क्लॉड्स की सारी चेन टूट सके। दूसरी तरफ क्लॉड खुद शॉक में हो जाता है, क्योंकि उसे काफ़ी टाइम बाद इतना हल्का फील हो रहा होता है। वो कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुआ होता, लेकिन उसकी लॉस्ट स्ट्रेंथ कुछ हिस्सों में वापस आ गई होती है। क्लॉड धीरे से घुटनों पर बैठता है और हिबिकी से अपोलोजाइज करता है कि उसने पहले उसके साथ रूड बिहेवियर किया। वो बताता है कि उस कर्स ने उसे सब कुछ छीन लिया था, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी रेपुटेशन और धीरे धीरे उसकी सोल भी, और अब हिबिकी ने उसकी सोल का एक छोटा सा हिस्सा वापस लौटा दिया है। क्लॉड इमोशनल होकर बोलता है कि अब वो हिबिकी का दिल से ग्रेटफुल है। इसी वजह से क्लॉड एक स्पेशल रिक्वेस्ट करता है। वो बोलता है कि वो सेरेमनी ऑफ अलायंस परफॉर्म करना चाहता है। ये एक सीक्रेट रिचुअल है जिसमें क्लॉड अपनी सोल हिबिकी को डिवर्ट करेगा। वो कसम खाएगा कि जिंदगी भर हिबिकी के साथ रहेगा और उसकी प्रोटेक्शन करेगा। पर हमें ये दिखता है कि हिबिकी को इनिशियली इतनी सीरियस बात समझ नहीं आती, इसलिए वो कैजुअली अलाउ कर देता है। तब सैपो रिकमेंड करती है कि सेरेमनी ऑफ अलायंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट स्किल यूज़ करना बेटर होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसेस को बाइंड कर देता है और फ्यूचर में भी यूजफुल रहता है। इसलिए सब ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं और क्लॉड इस बात से जेन्युइनली खुश हो जाता है। सब सेटल होने के बाद सेरेमनी स्टार्ट होती है। क्लॉड सीरियस एक्सप्रेशन के साथ डिक्लेयर करता है कि आज से हिबिकी उसका लॉर्ड होगा। प्रॉमिस करता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अपनी पूरी सोल के साथ हिबिकी की प्रोटेक्शन करेगा। हिबिकी को बस इतना बोलना होता है कि वो एक्सेप्ट करता है, और वो एक्सेप्ट कर लेता है। अगले ही मोमेंट सैपो अनाउंस करती है कि स्पिरिट्स ने सेरेमनी ऑफ अलायंस ऑफिशियली एक्सेप्ट कर ली है और लॉयल्टी स्टैब्लिश हो गई है। फिर सडनली हिबिकी और क्लॉड दोनों के हाथों पर एक क्रैश अपीयर होता है। ये क्रैश स्पिरिट्स की तरफ से दिया जाता है एज अ प्रूफ कि क्लॉड की लॉयल्टी एक्नॉलेज हो चुकी है। अब ऑफिशियली दोनों एक दूसरे के कंपेनियन बन चुके हैं, और लिलियन ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अमेलिया नोटिस करती है कि उसकी मेट स्टेलिया काफ़ी टायर्ड हो चुकी है, इसलिए वो सजेस्ट करती है कि वो नियर बाय हॉट स्प्रिंग में रेस्ट कर सकती है। और हमें ये दिखता है कि स्टीलिया पहले ही एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन अगले ही सेकंड उसका मूड चेंज हो जाता है। वो रियलाइज़ करती है कि हॉट स्प्रिंग में जाने का मतलब है अपने वेपन्स और अपने गार्ड्स को लोअर करना, और अननोन जगह पर केयरलेस होना डेंजरस हो सकता है। लेकिन अमेलिया उसे ये बोलती है कि उसे ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, और वो डिसाइड करती है कि वो भी उसके साथ हॉट स्प्रिंग ज़रूर जाएगी। वापस हिबिकी की तरफ वो क्लॉड और लिलियन को एक्सप्लेन करता है कि उनकी हेल्प के बिना वो अपनी हायर रैंक स्किल्स नहीं यूज़ कर सकता। दोनों ये बात समझ जाते हैं और बोलते हैं कि वो उस पर रिलाई कर सकते हैं। हिबिकी खुश होकर उनके साथ शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी फॉर्म करता है, और इसी चीज़ की वजह से इस प्रोसेस से उसकी ग्रिमरॉर स्किल का लेवल भी बढ़ जाता है। तब क्लॉड नोटिस करता है कि हिबिकी अक्सर खुद से बातें करता रहता है, इसलिए वो पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। तब हिबिकी ऑनेस्टली रिवील करता है कि कैसे वो एक्चुअली एक मिस्टीरियस वॉइस से बात कर रहा है जो उसे हर तरह की नॉलेज और गाइडेंस देती है। ये सुनकर क्लॉड डिसबिलीफ में आ जाता है, क्योंकि वो इंस्टेंटली समझ जाता है कि हिबिकी के पास ट्यूटोरियल स्किल है, और अगर उसके पास ट्यूटोरियल स्किल है तो इसका मतलब है कि उसके पास भी एक टाइटल है जिसका नाम वंडर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड होगा। क्लॉड एडमिट करता है कि उसके पास दूसरी दुनिया के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन उसने उनके एग्जिस्टेंस के बारे में ज़रूर सुना है। फिर वो शॉक होकर रियलाइज़ करता है कि हिबिकी एक्चुअली एक इज़ाकाई ट्रैवलर है। क्लॉड लिलियन को एक्सप्लेन करता है कि कैसे हिबिकी एक ऐसी जगह से आया है जो अनइमेजिनेबल डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करती है। हिबिकी थोड़ा नर्वस होकर पूछता है कि क्या ये ट्रुथ जानने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन क्लॉड बिना हेजिटेट किए बोलता है इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि वो पहले की तरह ही उसके साथ लॉयल रहेगा।
फिर भी गॉड बिलीव नहीं कर पाता कि हिबिकी के पास ट्यूटोरियल स्किल जैसी लेजेंडरी चीज़ है। हिबिकी कैजुअली पूछता है कि क्या वो वाकई इतनी बड़ी बात है, और तब गॉड तुरंत बीच में बोल पड़ता है और बोलता है कि नहीं नहीं, इतने भी स्पेशल नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट पर वही गॉड कंप्लेन करता है कि हिबिकी की ट्यूटोरियल स्किल चलाने से उसकी थर्ड आई डिवाइन पावर कंज्यूम हो रही है। उसके बाद क्लॉड एक्सप्लेन करता है कि इस दुनिया में टोटल 11 गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। उन सब में से सबसे सुप्रीम को चीफ गॉड माना जाता है, और क्लॉड को लगता है कि ट्यूटोरियल और एक्सपर्ट आई जैसी ब्लेसिंग्स हिबिकी को सिर्फ वही दे सकता है। ये दोनों डिवाइन ब्लेसिंग्स सिर्फ वही प्रोवाइड करता है। हिबिकी गॉड की पावर को थैंकफुल होता है, लेकिन साथ ही वो लिलियन के फ्यूचर को लेकर वरीड भी होता है। उसके पास रेजिंग सेंचुरी जैसी डेंजर स्किल थी, जो सुनने में तो टेरिफाइंग लग रही थी। क्लॉड और लिलियन पहली बार इस नाम को सुनते हैं और पूछते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। तब हिबिकी एक्सप्लेन करता है कि लिलियन के पास एक ऐसी स्किल है जो उसे इमेंस मैजिकल पावर जनरेट कराती है, लेकिन धीरे धीरे वही पावर उसे डिस्ट्रॉय भी कर देगी। और ये सुनते ही लिलियन का फेस बहुत डाउन हो जाता है और वो डिप्रेस फील करने लगती है। क्लॉड एक्सप्लेन करता है कि इसे अनकंट्रोलेबल पावर की वजह से वो अपनी फैमिली से रिजेक्ट हो गई थी, और इवेंचुअली उसने कोलैटरल की तरह उसे बेच दिया। हिबिकी गुस्से में चीफ गॉड को ब्लेम करता है कि उसने इतनी क्रूरबिलिटी एक छोटी सी लड़की पर कैसे डाल ली। लेकिन क्लॉड डिसएग्री करता है और बोलता है कि शायद ये चीफ गॉड नहीं, बल्कि गॉड ऑफ मैजिक का काम है, क्योंकि मैजिक से रिलेटेड सब चीज़ों की जिम्मेदारी उन्हीं के पास होती है। ऊपर डिवाइन रेल में गॉड ऑफ मैजिक लिटरली चीफ गॉड को घूर रही होती है। क्लियरली उसने कुछ तो गड़बड़ कर दी होती है, और अब गॉड ऑफ मैजिक उसकी अच्छी खासी पिटाई कर रही थी। वो समझ सकती है कि लिलियन अपनी स्किल की वजह से सफ़र कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक बार कोई स्किल ग्रांट हो जाए तो गॉड्स भी उसे इजीली रिमूव नहीं कर सकते। क्लॉड कंप्लीटली स्टन हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि हिबिकी डायरेक्टली गॉड ऑफ मैजिक से बात कर रहा है। तब गॉड ऑफ मैजिक रिवील करती है कि हिबिकी बहुत ही लकी है, क्योंकि उसके पास ग्रिमरॉड स्किल है। इस स्किल से वो हेल्प कर सकता है लिलियन की मैजिकल पावर एडजस्ट करने में। हिबिकी कंफ्यूज होकर पूछता है कि वो ये कैसे करेगा। तब गॉड ऑफ मैजिक एक्सप्लेन करती है कि गिमवॉर एक्टिवेट करते ही सब ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। चीफ गॉड की पिटाई करने के बाद उसका गुस्सा काम नहीं होता, क्योंकि वो तो यहाँ तक विश कर रही थी कि गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड उसकी जान ले ले, ताकि नेक्स्ट बर्थ में वो थोड़ा सीरियस चीफ गॉड बन सके। दूसरी तरफ क्लॉड और लिलियन ये सुनकर रिलीफ फील करते हैं कि लिलियन की पावर को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन तभी सापो सडनली अनाउंस करती है कि हिबिकी की ट्यूटोरियल और एक्सपर्ट आई स्किल टेम्परेरी ऑफलाइन हो गई है। ट्यूटोरियल का रिमोट कंट्रोल सस्पेंड हो गया है और एक्सपर्ट आई भी टेम्परेरी अनअवेलेबल थी। हिबिकी को समझ नहीं आता कि अचानक क्या हो गया, और वो बस होप करता है कि चीफ गॉड ठीक हो जाए। ऊपर गॉड ऑफ मैजिक को भी कुछ अजीब फील हो रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि उसने शायद हिबिकी को पहले भी कहीं देखा हुआ होता है, और ये फीलिंग उसे डिस्टर्ब कर रही थी। कुछ मोमेंट बाद हिबिकी फाइनली लिलियन पर गेमवर्स के लिए यूज करता है, लेकिन जो होता है वो उसके लिए रेडी नहीं होता। सडनली हवा में एक छोटी सी कैट अपीयर होती है। उसका नाम वेने था, और वो कैजुअली इंट्रोड्यूस करती है गॉड ऑफ मैजिक ने उसे स्पेसिफिकली मैजिक कंट्रोल सिखाने के लिए भेजा है। लेकिन हमें तो ये दिखता है कि सीरियस एक्सप्लेनेशन सुनने की बजाय सब लोगों को फोकस उस क्यूट सी कैट पर पड़ता है और वो उसे पेट करने लगते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि जब हिबिकी वेन को पेट करने लगता है तो क्लॉड के अंदर अचानक से एक वियर्ड रिएक्शन होता है। हिबिकी नोटिस करता है कि क्लॉड के अराउंड एक स्ट्रेंज ऑरा फील हो रहा है, लेकिन वो उसे अपनी इमेजिनेशन समझकर इग्नोर कर देता है। मैंने प्राउडली अनाउंस कर दिया है कि वो सिर्फ ग्रिमवॉर ही नहीं, बल्कि एक माइटी स्केलेट बीस्ट भी है जो गॉड ऑफ मैजिक ने खुद क्रिएट की है। वो हिबिकी को बोलती है कि सब कुछ उस पर छोड़ दे। हिबिकी फिर उसे पेट करता है, और इस बार क्लॉड का इरिटेशन और ज़्यादा हो जाता है। क्लियरली वो इस छोटी सी कैट को बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर भी वो अपना कंपोजर लूज करने के लिए अपोलोजाइज करता है। बट फनी बात तो ये होती है कि किसी और को उसका गुस्सा नोटिस ही नहीं हुआ था। वेने कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि शायद यहाँ पर सब लोगों के साथ ही प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ हॉट स्प्रिंग में अमीलिया सोच रही होती है कि उसके फादर ने स्पेसिफिकली स्टेलिया को ही क्यों भेजा था। अनफॉर्चुनेटली स्टेलिया को भी प्रॉपर डिटेल्स नहीं पता होती। फिर अमीलिया नोटिस करती है कि लवेल उन दोनों के साथ काफ़ी टाइम से घूम रही है, पर वो उन दोनों से ज़्यादा क्लोज नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ हाइड कर रही है। लेकिन फिर भी लवेल स्माइल करके बोलती है कि वो सब फ्रेंड्स हैं। कुछ देर बाद क्लॉड्स पूरे बैटल गियर पहनकर रेडी होता है और रिवील होता है कि उसका मेन वेपन स्वॉर्ड नहीं बल्कि स्पेयर है। हिबिकी को लगा था कि हीरोज हमेशा स्वॉर्ड यूज करते हैं, लेकिन क्लॉड एक्सप्लेन करता है कि उसकी बॉडी बिल्ड स्पेयर के लिए ज़्यादा सूटेबल है। आर्मर के बारे में क्लॉड बोलता है कि वो अटैक्स को डॉज करना ज़्यादा प्रेफर करता है, इसलिए उसे सिर्फ अपने वाइटल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना है और यही उसके लिए काफ़ी रहेगा। और ऑनेस्टली ज़्यादा आर्मर पहनने से उसे बहुत गर्मी लगती है। लिलियन भी नई क्लोथ्स ट्राई करती है और शॉप ओनर टोटल प्राइस बताता है 25 गोल्ड। ये अमाउंट सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन क्लॉड कैजुअली बोलता है कि ये एक्चुअली काफ़ी अच्छी डील है। लिलियन इमीडिएटली बोलती है कि इतनी कॉस्टली चीज़ें उसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो बर्डन नहीं बनना चाहती। लेकिन हिबिकी उसे रियश्योर करता है
कि उन दोनों की सेफ्टी से ज़्यादा उसके पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। वो उसे एक स्टाफ चूज़ करने को बोल देता है। लेकिन अंदर ही अंदर हिबिकी जानता था कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर उन्होंने जल्दी कोई क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करी तो वो लोग लिटरली ब्लॉक हो जाएँगे। इसी बीच सडनली वेने चिल्लाती है क्योंकि सब लोग उसे इग्नोर कर रहे होते हैं और हमें ये दिखता है कि उसे भी कुछ चाहिए था। शॉप ओनर रिवील करता है कि जो कॉलर वेने को पसंद आया है उसका प्राइस 15 गोल्ड है। कॉलर खरीदने के बाद वेने प्राउडली अनाउंस करती है कि अब उनकी बेसिक ट्रेनिंग शुरू होगी। हिबिकी चाहता था कि पहले वो लोग थोड़ा पैसे कमा लें, लेकिन वेने के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्लॉड तो पहले हीरो था, लेकिन हिबिकी और लिलियन के पास प्रॉपर एडवेंचर बनने लायक बेसिक फंडामेंटल भी नहीं थे। वेने हिबिकी को रिमाइंड करती है कि वो उसकी गिमरॉड है और सब कुछ हैंडल करना उसका काम है। हिबिकी कंफ्यूज होता है और पूछता है कि गिमरॉड एग्जैक्टली होता क्या है। तो साबो एक्सप्लेन करता है कि दरअसल गिमरॉड एक टेक्निकल स्किल है जिसकी रेयरिटी डबल ए रैंक है। इसकी हेल्प से हिबिकी दुनिया के मैजिक से रिलेटेड कोई भी नॉलेज ले सकता है और एबिलिटी एक्वायर कर सकता है। ये सुनकर हिबिकी एक्साइटमेंट में स्काई रॉकेट हो जाता है और पूछता है कि क्या वो कॉम्बैट मैजिक भी यूज़ कर सकता है। लेकिन उसकी एक्साइटमेंट तुरंत टूट जाती है जब वेने कैजुअली बोलती है कि वो बस कुछ हाउस होल्ड मैजिक सीख पाएगा। पर हमें तो ये दिखता है कि हिबिकी को तो फ्लैशी मैजिकल अटैक की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वेने डायरेक्टली आंसर करती है कि वो ये सब चीज़ें नहीं करा सकती। फिर वो प्राउडली एक्सप्लेन करती है कि गॉड ऑफ मैजिक की पर्सनल क्रिएशन की वजह से वो एक सीक्रेट बीस्ट है और इसी के साथ उनकी ट्रेनिंग ऑफिशियली स्टार्ट होती है। सबसे पहला गोल होता है लिलियन के अनकंट्रोलेबल मैजिक को स्टेबल करना, इसलिए हिबिकी को उसका अकाउंटेबल पर्सन रजिस्टर करना पड़ेगा। हिबिकी कंफ्यूज होकर पूछता है ये प्रोसेस होगा कैसे। अगले ही सेकंड वेने उसके हाथ काट लेती है और बस अब हिबिकी ऑफिशियली लिलियन का अकाउंटेबल पर्सन बन चुका था। वीने लिलियन को रिएश्योर करती है कि उसकी मैजिकल पावर अब प्रॉपर्ली कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि उसने अभी-अभी उसकी मैजिकल पावर सिर्फ 10% की लिमिट बना दी है और यहीं से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ताकि धीरे-धीरे उसकी असली मैजिकल पावर कंट्रोल होने के साथ रिलीज़ भी की जा सके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था हिबिकी का मैजिक पावर सर्कुलेशन सीखना। मैजिक प्रॉपर्ली यूज़ करने के लिए इंसान को अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल करना आना चाहिए। मैजिक पावर सर्कुलेशन एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर मैजिक फ्लो को फील करते हैं और फिर उस फ्लो को कंट्रोल करना सीखते हैं। लेकिन हिबिकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वह सिंपली क्लॉड को बोल देती है कि वो अपनी मैजिक पावर हिबिकी में भेजे। क्लॉड हिबिकी को बोलता है कि अपने माइंड पर फोकस करो, लेकिन बेचारा हिबिकी को ये भी नहीं पता होता कि फोकस एग्जैक्टली करते कैसे हैं। वह इरिटेट होकर बोलती है कि बस आंखें बंद कर लो, लेकिन फिर वो क्लॉड को एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी देती है। हिबिकी की मैजिकल रेजिस्टेंस बहुत लो थी, इसलिए क्लॉड को बहुत कम अमाउंट में मैजिक ट्रांसफर करना चाहिए। प्रोसेस स्टार्ट होता है और अगले ही सेकंड क्लॉड पागलों की तरह चीखने लगता है। साथ ही उसकी मैजिक पावर एबिलिटी हिबिकी के अंदर फ्लो करती है। हिबिकी भी बहुत जोर से चिल्लाता है। जब वो आंखें खोलता है तो वो खुद अपने आप को एक कंप्लीटली स्ट्रेंज जगह पर पाता है। वहाँ एक ब्यूटीफुल एल्फ गर्ल उसे ग्रीट करती है, लेकिन शॉकिंगली वो हिबिकी को क्लॉड कहकर बुलाती है। हिबिकी तुरंत समझ जाता है कि समहाउ वो क्लॉड की बॉडी के कॉन्शियस में चला गया है। फिर भी वो सिचुएशन के साथ फ्लो करता है और सरप्राइजिंगली उसे उस लड़की का नाम भी ऑटोमेटिकली पता होता है। उसका नाम एनेस्थीसिया था। अब हिबिकी उसकी ब्यूटी देखकर लिटरली मेस्मराइज हो जाता है। क्लॉड बचपन से ही एनेस्थीसिया के साथ था। उसने क्लॉड को बहुत कुछ सिखाया था और दोनों ने काउंटलेस बैटल भी साथ लड़े थे। दोनों ने इतना कुछ साथ एक्सपीरियंस किया था कि क्लॉड को लगता था कि ये बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गलत था। एनेस्थीसिया ने ही क्लॉड को बिट्रे किया था। उसने ही क्लॉड के आर्म और लेग छीन लिए थे और क्लॉड बस ये समझने की कोशिश करता रह गया कि आखिरकार उसने ये सब क्यों किया। लेकिन एनेस्थीसिया ने कभी भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी और क्लॉड सिर्फ पेन और एगोनी में चीखता रहा। अगले ही सेकंड हिबिकी की आंखें खुलती हैं और वो कंफ्यूज होकर खुद को देखने लगता है। हमारा हीरो इतना डीपली क्लॉड की कॉन्शियसनेस में घुस गया था कि अब भी उसे लग रहा था कि वो क्लॉड ही है। थैंकफुली बाकी सब उसे रिमाइंड करते हैं कि वो हिबिकी है और वो लोग उसके दोस्त हैं। हिबिकी कंफ्यूज होकर पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगा कि वो क्लॉड था। तब वेने एक्सप्लेन करती है कि क्लॉड की कॉन्शियसनेस बहुत डीपली सिंक हो गई थी। क्लॉड अपोलोजाइज करता है क्योंकि उसने एक्सीडेंटली अपनी मैजिक पावर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसफर कर दी थी। मैंने तुरंत उसे डांटने लगती है क्योंकि उसने स्पेसिफिकली मना किया था कि ज़्यादा मैजिक नहीं भेजना। लेकिन मैंने एक काफ़ी मिस्चीवियस कैट निकली क्योंकि वो बहुत ही क्यूरियस तरीके से पूछती है कि क्या हिबिकी क्लॉड की मेमोरी में कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ पाया। क्लियरली वो थोड़ा गॉसिप कलेक्ट करना चाहती थी। अनफॉर्चुनेटली हिबिकी को डिटेल्स प्रॉपर्ली याद नहीं थी। उसे बस इतना फील हो रहा था कि उसने कुछ बहुत ब्यूटीफुल देखा। हिबिकी कंफ्यूज होकर सोचता है कि वो क्या चीज़ थी और उसे वेगली याद आता है कि शायद क्लॉड किसी का नाम पुकार रहा था। और कुछ देर बाद हिबिकी हाउस होल्ड मैजिक सीखने की ट्रेनिंग कर रहा था। वो सैपो से अपने स्टेट्स दिखाने को बोलता है और डिसअपॉइंट हो जाता है जब उसे पता चलता है कि अब तक उसने हाउस होल्ड मैजिक लर्न नहीं किया था। हाउस होल्ड मैजिक एक ऐसा मैजिक होता है जो डेली लाइफ में छोटे मोटे काम इजी बना देता है, इसलिए इसे सीखने के लिए स्पिरिट्स की हेल्प चाहिए होती है। अगर इंसान हाउस वर्क करते वक्त मैजिकल एनर्जी रिलीज करे तो फायर और वाटर स्पिरिट उस एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं
और जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तब वो इंसान को हाउस होल्ड मैजिक सिखाते हैं। इसलिए हिबिकी डिसाइड करता है कि वो खुद इनिशिएटिव लेगा और बाकी सब घर के काम करेगा। लेकिन वहीं प्रॉब्लम निकलती है, क्योंकि दरअसल ये होता है कि उसे कुछ प्रोग्रेस ही नहीं पता होती। तभी क्लॉड और बाकी सब भी वहाँ जाते हैं और क्लॉड गलती से पानी की एक बकेट गिरा देता है। टर्न्स आउट हमारा लेजेंडरी हीरो एक्चुअली काफ़ी क्लमजी था। बाकी लोग कैजुअली बोल देते हैं कि कोई बात नहीं। हिबिकी सब क्लीन कर देता है और फिर एक्साइटेड होकर बोलता है कि अभी उसने हाउस होल्ड मैजिक सीख ली। लेकिन आंसर फिर भी नहीं होता है, इसलिए वो बिना गिव अप करे सफाई करता रहता है। हिबिकी पूरा हॉल फिर क्लीन कर देता है, लेकिन सापो फिर भी बोलती है कि अभी तक उसकी स्किल अनलॉक नहीं हुई है। तानिया क्लीन हॉलवे को देखकर बहुत खुश होती है और लिटरली उसे रिवॉर्ड के रूप में हिबिकी को एक्स्ट्रा डिनर सर्विंग की प्रॉमिस करती है। सब लोग एक्साइटमेंट में खाना खाने भागते हैं और नेचुरली क्लॉड एक बकेट गिरा देता है। कुछ देर बाद लिलियन अपने मैजिक कंट्रोल ट्रेनिंग पर फोकस करती है। क्लॉड मीनवाइल सजेस्ट करता है कि हिबिकी को प्रैक्टिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, लेकिन हिबिकी ऑनेस्टली एडमिट करता है कि उसे स्वॉर्ड चलाना तक नहीं आता। इसलिए क्लॉड डिसाइड करता है कि उसे वो सबसे पहले बो यूज कराना सिखाएगा। हिबिकी ट्राई करता है, लेकिन एरो इतने बैटरी फेल होते हैं कि हमारे हीरो को देखकर हमें और भी तरस आ जाता है। क्लॉड इंस्टेंटली स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मोड ऑन कर लेता है और हिबिकी को प्रॉपर टेक्निक सिखाने लगता है। वो बताता है कि बैग को स्ट्रेच करो, बो को करेक्टली पकड़ो और फायर अच्छे से करो, लेकिन फिर भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है और हिबिकी एक भी टारगेट हिट नहीं कर पाता। अब उसे समझ आ रहा है कि आर्चरी कोई जोक नहीं है और उसे बिलीव नहीं हो रहा कि अमीलिया ये सब इतना इजीली कैसे कर लेती है। क्लॉड उसे मोटिवेट करता है और बोलता है कि बिगनिंग में सबको यही लगता है। हिबिकी फाइनली ब्रेक मांगता है क्योंकि उसके हाथ कंप्लीटली खराब हो चुके होते हैं, लेकिन क्लॉड कैजुअली रिमाइंड करता है कि उसके पास मेडिकल बुक है, तो ब्रेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली खुद को हील कर फिर ट्रेनिंग कंटिन्यू करे और बस उसके बाद ट्रेनिंग फिर शुरू हो जाती है और हमें दिखता है कि हिबिकी लिटरली हेल्प के लिए भीख मांगने लगता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि एमिलिया सोच रही होती है हिबिकी अब क्या कर रहा होगा। वो सीक्रेटली काफ़ी हैप्पी फील कर रही थी, क्योंकि अगर उसे किसी एक्चुअल फ्रेंड के साथ देख लेता तो डेफिनेटली शॉक हो जाता। तभी अचानक से उनके सामने एक बहुत ही अजीब रोड आती है। एमिलिया बोलती है कि उन्हें शॉर्टकट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आगे एक रूइन फोर्ट्रेस है जहां वो जाना नहीं चाहती। लेवियल क्यूरियोसिटी से पूछती है क्यों। तब एमिलिया एक्सप्लेन करती है कि उस जगह को लेकर एक रूमर बहुत फेमस है कि वहां भटकती हुई आत्माएं उनके पास आ सकती हैं और उनके साथ ट्रिक्स खेलती हैं। ये सुनकर लेवियल की एक्साइटमेंट और आगे बढ़ जाती है और वो बोलती है कि वो वहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसी जगहों पर यूजुअली हिडन ट्रेजर्स मिलता है। स्टीलिया हेजिटेंट फील करती है, लेकिन अमीलिया पॉइंट आउट करती है कि उनके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। स्टीलिया कंफ्यूज होकर पूछती है कि रैबिट्स के हॉर्न को बेचकर जो पैसे मिले थे वो सब कहाँ गए। तब अमीलिया अक्वर्डली बोलती है कि उसने उन्हें काफ़ी सेफ जगह पर स्टोर किया था। स्टीलिया फिर भी वरीड थी, लेकिन लेविल स्माइल करके बोलती है कि जब तक वो सब फ्रेंड्स की तरह साथ रहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। वापस हिबिकी की तरफ लिलियन अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रही होती है और हिबिकी डिनर प्रिपेयर करता है। लिलियन हेल्प करना चाहती थी, इसलिए हिबिकी उसे सीजनिंग लगाने को बोलता है। पहले खाना थोड़ा ब्लेंड लग रहा होता है, लेकिन सीजनिंग के बाद लिलियन प्राउडली बोलती है अब खाना बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करेगा। डिनर फाइनली रेडी होता है। हिबिकी अनाउंस करता है कि आज के मेन्यू में है हॉर्न रैबिट, स्क्यूअर्स और वेजीज मशरूम। सब लोग एक्साइटमेंट के साथ खाना स्टार्ट करते हैं और टेस्ट इतना अच्छा होता है कि सब सेकंड सर्विंग मांगने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हिबिकी सूप टेस्ट करता है उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो तुरंत क्लॉड से पूछता है कि क्या उसने मशरूम्स प्रॉपर्ली क्लीन किए थे और क्लॉड ऑनेस्ट बता देता है कि नहीं। ये सुनकर हिबिकी को डर लगता है, शायद क्लॉड ने बाकी काम भी ठीक से नहीं किए होंगे। फिर वो पूछता है कि क्या वो एप्पल जो डेजर्ट के लिए लाया था उसने उसे ठीक से लाया था। क्लॉड शेम में डूब जाता है और एडमिट करता है कि कुकिंग उसकी फोटे नहीं है और जब एप्पल्स दिखाए जाते थे तो उसकी कंडीशन देखकर वो समझ जाता है कि क्लॉड ने एप्पल्स को अच्छी तरीके से साफ भी नहीं करा है। सब कुछ एक टोटल मेस बना हुआ था। लिलियन उसे जेंटली बोलती है कि मिस्टेक्स हाइड करनी नहीं चाहिए। हिबिकी पॉइंट आउट करता है कि एडवेंचरर नॉर्मली मॉन्स्टर्स बॉडीज को बुचरिंग करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, जिसे सुनकर क्लॉड बोलता है कि उसमें तो वो मास्टर है और मॉन्स्टर बुचरिंग का सारा काम हिबिकी उस पर छोड़ देता है। लेकिन कुकिंग की बात आए तो क्लॉड की नाइफ स्किल्स लिटरली जीरो थी। हिबिकी ये लाइन सुनकर क्लॉड को और ज्यादा अशेम फील कराता है और ब्लेम कर्स उस पर डाल देता है। वो ड्रामेटिक टोन में बोलता है कि जैसे ही कर्स ब्रेक होगा वो बहुत ज्यादा यूजफुल बन जाएगा। ये सुनकर हिबिकी फिर वंडर करता है कि आखिर क्लॉड को कर्स किया किसने था। अनफॉर्चुनेटली क्लॉड खुद भी नहीं जानता था और उसका पास्ट अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ था। बाद में हिबिकी क्वाइटली सोचता है कि उसकी ओरिजिनल वर्ल्ड में कितनी सारी चीज़ें ईजी थी, लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया था कि जब तक वो घर वापस नहीं चला जाता तब तक वो यहाँ अपनी बेस्ट एबिलिटी से सर्वाइव करेगा। तब सैपो सडनली अनाउंस करती है कि हिबिकी ने अभी अभी बबल वॉश नाम की स्किल सीख ली है, लेकिन साथ ही वो वार्निंग भी देती है और बोलती है कि हिबिकी तुरंत अपना वर्ल्ड मैप चेक करे। हिबिकी मैप खोलता है और शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि रशिंग बोर्ड नाम का एक मॉन्स्टर सीधा उनकी तरफ आ रहा है। वो क्लियरली बहुत एंग्री लग रहा होता है। क्लॉड इमीडिएटली आगे बढ़ता है
और बीच का सामना करता है। वो अपनी मास्टरी स्किल प्रिसीजन स्ट्राइक एक्टिवेट करता है और एक इंसेन पावरफुल अटैक अनलीश करता है। अटैक डायरेक्टली बोर को हिट करता है और क्लाउड सिर्फ एक स्ट्राइक में उस मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। लेकिन क्लाउड वार्न करता है कि ब्लड की स्मेल दूसरे मॉन्स्टर को अटैक कर सकती है। अगर जल्दी से जल्दी बॉडी हैंडल नहीं करी गई तो वो लोग मॉन्स्टर से गिर सकते हैं। तब फेने लिलियन से बोलती है कि उसकी मैजिक प्रैक्टिस का परफेक्ट चांस है। लिलियन तुरंत अपना एक्शन लेती है और एक मैजिक स्किल ओडर आइसोलेशन नाम की वाटर स्किल यूज करती है, जो बोर को क्लीन कर देती है और स्मेल को कंप्लीटली आइसोलेट कर देती है। अब क्लॉड की बारी थी और वो सबको एनिमल बुचरिंग का प्रॉपर मेथड सिखाता है। दूसरी तरफ एमिलिया और बाकी लोग फाइनली रूइन फोर्ट्रेस पहुंच जाते हैं। लेवेल एक्साइटेड होकर ट्रेजर ढूंढने लगती है, जबकि एमिलिया और स्टीलिया आगे बढ़ जाते हैं। अकेले में लेवेल अपना मिस्टीरियस मिरर निकालती है और उसे कंफर्म करती है कि इस जगह पर सच में कोई रेस्टलेस सोल मौजूद है। तभी सडनली एमिलिया जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ा ट्रेजर होता है। लेवेल तुरंत उनके पास आती है और रियलाइज करती है कि सोल्स उनके साथ प्रैंक कर रही हैं। फिर रेवेल अपनी पावर यूज करके उन स्पिरिट्स को वहां से भगा देती है और अपने फ्रेंड्स को फ्री कर देती है। मीनवाइल हिबिकी और बाकी लोग बोर को बुचर करते हैं और कंप्लीटली एक्सॉस्टेड हो चुके होते हैं। तब हिबिकी को याद आता है कि अब उसके पास बबल वॉश स्किल भी है और वो एक्साइटेड होकर पहली बार उसे ट्राई करने का डिसाइड करता है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि टेक्निकली हिबिकी अब ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। और जब क्लॉड को पता चलता है कि वो उसका पहला टेस्ट सब्जेक्ट बनेगा तो वो जेन्युइनली डर जाता है। हिबिकी ड्रामेटिक एनर्जी वेव स्टाइल में चिल्लाना शुरू करता है और बाकी सब भी टेरर में चीखने लगते हैं। हमारे हीरो फुल बैटल क्राई के साथ अपनी अल्टीमेट स्पेल अनलीश करता है। अगले ही सेकंड सब कुछ साइलेंट हो जाता है और क्लॉड पूरा बबल से कवर हो जाता है। धीरे धीरे बबल डिसअपीयर हो जाते हैं और क्लॉड को लगता है कि जैसे वो कंप्लीटली नया इंसान बन गया हो। ये स्पेल सिर्फ डर्ट क्लीन नहीं करती बल्कि उसकी टाइटनीनेस भी रिमूव कर देती है। कुछ देर बाद हिबिकी ऑकवर्डली एडमिट करता है कि उनके पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे। क्लॉड पॉइंट आउट करता है कि कैसे उन्होंने काफी एक्सपेंसिव चीजों पर पैसा उड़ा दिया है, स्पेशली वेने का कॉलर। हिबिकी डिसाइड करता है कि अब वक्त आ गया है एडवेंचर गिल्ड की क्वेस्ट लेना स्टार्ट करना ताकि वो पैसा कमा सकें। वीने को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती और लिलियन भी एक्साइटेड होकर बोलती है कि वो ट्राई करना चाहती है। क्लॉड एक्सप्लेन करता है कि मैजिक ट्रेनिंग की वजह से हिबिकी और लिलियन दोनों ही स्ट्रांग हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो बिगनर्स हैं उन्हें रैंक एफ क्वेस्ट से स्टार्ट करना होगा। कुछ देर बाद सब एडवेंचर गिल्ड पहुंचते हैं जहां पर जोएल ऑफिशियली उनकी पार्टी रजिस्टर कर देती है। वो खुश होती है ये देखकर कि हिबिकी फाइनली कंपेनियंस के साथ है। फिर वो उनके सामने क्वेस्ट का एक जाइंट स्टैक रख देती है। हिबिकी शॉक होकर पूछता है कि इतनी सारी क्वेस्ट क्यों हैं। तब क्लॉड एक्सप्लेन करता है कि ये सब लो रैंकिंग पेइंग क्वेस्ट है जिसमें प्रॉफिट तभी होता है जब एक साथ मल्टीपल क्वेस्ट मिल जाए, वरना पैसे कमाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ये सुनकर हिबिकी कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वो ये सारे क्वेस्ट ले लेगा, लेकिन तभी जोएल एक और स्पेशल क्वेस्ट दिखाती है और क्लॉड इंस्टेंटली बोल देता है कि इसका रैंक इनअप्रोप्रिएट है। ये एक कैप्चर क्वेस्ट है जिसमें उन्हें किसी पर्सन को पकड़ना था और उनके पास सिर्फ एक टेल क्लू के रूप में था। हिबिकी पूछता है कि वो क्रिमिनल आखिर करता क्या है। तब गिल्ड वर्कर जिसका नाम मित्री है एक्सप्लेन करती है कि वो एक बैंडिट है जो रिच लोगों को टारगेट करता है। हिबिकी इमीडिएटली डिसाइड करता है कि उनका उससे कुछ लेना देना नहीं है और वो क्वेस्ट स्किप कर देते हैं। कुछ मोमेंट बाद हिबिकी फील्ड में रैबिट हंटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपने टारगेट्स को देखता है जो लगभग 20 मीटर दूर था और वो डाउट करता है कि क्या वो इतने डिस्टेंस से हिट कर पाएगा। मल्टीपल अटेम्प्ट फेल होने के बाद फाइनली उसका एक एरो टारगेट को लगता है, लेकिन तब तक हमारे हीरो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुका होता है। क्लॉड बोलता है कि आइडियली एक ही शॉट इनफ होना चाहिए था, लेकिन बिगनर की परफॉर्मेंस के लिए उसे पासिंग ग्रेड डिजर्व करता है। इसी बीच वेने और लिलियन वापस आते हैं और उनके पास एक बड़ा सा हॉल होता है। उन्हें काफी सारी मैट्रिक फ्रूट्स मिले होते हैं और ये उन्हें रास्ते में मिले होते हैं। वेने एक्सप्लेन करती है कि ये फ्रूट्स पाथ मेकर की तरह यूज कर सकते हैं जिससे कोई भी जंगल में खोए ना। और लिलियन सबको बहुत प्राउडली उन्हें दिखाती है। फिर वो एक फ्रूट को ट्री की तरफ लॉन्च करती है और वो वहीं चिपक कर उनका मार्क बना देती है। हिबिकी ये देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है और क्लॉड बोलता है कि अब थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। आराम करते वक्त हिबिकी सोचता है कि शायद वो इस दुनिया में समर ब्रेक शुरू होने से जस्ट पहले आया था। उसके फ्रेंड उसके साथ ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे और अब उसे लग रहा था कि शायद वो कभी भी अपनी असली दुनिया में वापस तक नहीं जा पाएगा। उसे किसी न किसी क्लू को तो ढूंढना ही होगा, लेकिन अभी के लिए उसके पास शुरू करने के कोई आइडिया ही नहीं है। दूसरी तरफ एमिलिया और लवील बात कर रहे होते हैं और हमें ये दिखता है कि वो बॉर्डर के काफी करीब पहुंच चुके होते हैं। एमिलिया कहती है कि उनका सफर अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लेकिन लवील अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड थी। उसे अभी तक वो चीज नहीं मिली थी जिसे वो ढूंढ रही थी और वो सोच रही थी कि आखिरकार उस औरत की सोल गई कहाँ। तभी एमिलिया लवील की तरफ मुड़ती है और फ्रेंडशिप के टोकन के रूप में उसे एक ट्रेवलर एमुलेट देती है। अगर कभी भी लवेल के साथ कुछ गलत होता है तो स्पिरिट्स अमीलिया को बता देंगी और वो तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए आ जाएगी। लवेल बाहर से इमोशनल एक्टिंग करते हुए अमीलिया को थैंक्स बोलती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही होती है अब शायद थोड़ी देर बाद वो अमीलिया की फ्रेंड होने का नाटक कर सकती है।
वापस हिबिकी की तरफ वो डिसाइड करता है कि आज थोड़ा पैसे उड़ाए जाएं और कुछ टेस्टी खाया जाए, क्योंकि उनकी क्वेस्ट से उन्हें काफ़ी अच्छा अर्न कर लिया है। इस बात से उन्हें याद आता है कि उन्हें गिल्ड में अपनी क्वेस्ट सबमिट करनी थी। मित्ती को उन पर डाउट हो रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से एफ रैंक ग्रुप इतना बड़ा हॉल नहीं ले जा सकता और इन्हें नहीं कंप्लीट कर सकता। उसने तो ये तक पूछ लिया था कि क्या उन्होंने ये आइटम्स कहीं और से खरीदे हैं। हिबिकी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो सारे लूट जनरली उन्हीं के थे, लेकिन किसी को भी उन पर भरोसा नहीं था। तभी उनकी मुलाकात बॉल से होती है और हिबिकी उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। बॉल सीधा हिबिकी को देखकर पूछता है कि क्या उसने लास्ट टाइम जब वो मिले थे वहाँ से ज़्यादा मसल गेन करी है। हिबिकी खुद श्योर नहीं होता, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही बॉस बोल देता है कि वो अभी इस वक्त उसके मसल ट्रेन का इफेक्टिवनेस तरीका सिखाएगा। लेकिन क्लॉड तुरंत बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। वो खुद को हिबिकी का नाइट इंट्रोड्यूस कराता है और डिक्लेयर करता है कि हिबिकी की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी उसने ले रखी है। हिबिकी ये सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और एटमॉस्फेयर सडनली इंटेंस बनने लगता है। बॉल्स क्लाउड की बात को एग्री नहीं करता। उसके हिसाब से हिबिकी की बॉडी में अभी भी काफ़ी कम मसल्स हैं। वो बोलता है कि हिबिकी अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा है और ज़्यादा मसल्स होना हमेशा अच्छी बात है। क्लॉड आर्ग्यू करता है कि अननेसेसरी बल्कि मसल्स मूवमेंट स्लो कर देती हैं और नेचुरली बिल्ड हो गई बॉडी बेस्ट होती है। इस बार बॉल्स को टॉन्ट मारता है और बोलता है कि क्लॉड के अपर बॉडी में मसल्स की बहुत ज़्यादा कमी लग रही है। और इतना बोलकर बॉल्स एक पागल आदमी की तरह अपनी शर्ट फाड़ देता है और दोनों के बीच एक ज़बरदस्त बैटल शुरू हो जाता है। उनकी फाइट इतनी डेंजरस होती है कि आसपास के एरिया तक डैमेज होने लग जाता है और सारे लोग तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह होती है कि एक लड़की वहीं रुक जाती है, सिर्फ हिबिकी को घूर रही होती है। हिबिकी नोटिस करता है कि क्लॉड धीरे धीरे फाइट्स हार रहा होता है, जिससे वो सांपों से बॉल्स को अप्रेज करने को कहता है ताकि उसे उसके स्टैट पता चल सके। अप्रेजर रिवील करता है कि बॉल्स एक लेवल 75 का पैलेडियन है, जिसके स्टैट्स बिल्कुल इंसेन है। उसकी स्किल्स कंप्लीटली अलग लेवल की है और हिबिकी को समझ आ जाता है कि यह आदमी सच में मॉन्स्टर लेवल स्ट्रॉन्ग है। फाइट्स और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और क्लॉड क्लियरली ओवरपावर्ड हो रहा होता है। बॉल्स उसे गिव अप करने को बोलता है, लेकिन क्लॉड मना कर देता है। कुछ देर बाद दोनों को एक दूसरे की स्ट्रेंथ का एहसास हो जाता है और वो एक दूसरे को वर्दी ओपोनेंट मान लेते हैं। तभी ज्यूल वहाँ आ जाती है और वो उनकी फाइट देखकर शॉक हो जाती है। वो तुरंत अपनी एक मैजिकल स्किल कोल्ड कैस्कुलेट यूज़ करती है और वो दोनों को पानी में गिरा देती है, जिससे फाइट एकदम ही खत्म हो जाती है। और हमें ये दिखता है कि वैने भी ये सब चीज़ें देखकर उन दोनों को बुद्धू बोलने लगती है। ज्यूल कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या उसने अभी अभी एक बिल्ली को बोलते हुए देखा। तभी एक औरत चिल्लाते हुए भागती है कि वहाँ पर चोर आ गया है। वैने तुरंत हिबिकी से पूछती है कि क्या उसका बैग कहीं गायब तो नहीं है, और हिबिकी शॉक हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसका बैग गायब हो चुका है। ज्यूल पॉइंट आउट करती है कि जब वो यहाँ थी तब हिबिकी के पास कुछ भी नहीं था। हिबिकी बोलता है कि अभी कुछ सेकंड्स पहले तक उसके पास बैग था और प्रॉब्लम यह है कि उनके सारे पैसे उसी बैग में हैं और टाइमिंग इतनी ज़्यादा बुरी है कि वो अभी जानते नहीं कि आखिरकार उनके पास खाने के लिए भी पैसे बचे हैं कि नहीं। ज्यूल को शक होता है कि शायद ये उसी बैंडेड का काम है जिसके बारे में रिसेंटली सुना गया था। उनके पास थीफ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस इतना पता था कि वो अपनी टेल को स्नेक जैसा बना सकती है और उसे टिकल करते हुए यूज़ कर सकती है। उसका टारगेट हमेशा वेल्दी लोग होते हैं। कुछ देर बाद हिबिकी वांटेड पोस्टर्स को देख रहा होता है और सोचता है कि क्या ये ड्राइंग सच में एक्यूरेट भी है। अगले सीन में हिबिकी और लिलियन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और हिबिकी ने एक लड़की की डिस्गाइज ली होती है। उसे पता था कि उसने ये डिस्गाइज क्यों पहना है, लेकिन वो खुद भी मान रहा होता है कि वो इस लुक में काफ़ी अच्छा लग रहा है। वी ने प्लान एक्सप्लेन करती है कि वो लोग हिबिकी को ब्लेड की तरह यूज़ करेंगे ताकि वो उस बैंडेड को ट्रैक कर सकें। क्योंकि बैंडेड वेल्दी लोगों को टारगेट करती है, इसलिए टेबल पर जानबूझकर एक वॉलेट छोड़ दिया जाता है। जैसे ही थीफ वॉलेट चुराएगी, क्लॉड तुरंत उसे पकड़ लेगा। पर हमें ये दिखता है कि क्लॉड ऑलरेडी गुस्से में होता है, क्योंकि उस थीफ ने हिबिकी के पैसे चुराए होते हैं और वो कसम खा लेता है कि वो उस थीफ को कभी माफ नहीं करेगा। हिबिकी को डाउट होता है कि क्या ये प्लान सच में काम करेगा, लेकिन लिलियन एक्साइटमेंट में बोलती है कि ये सब काफी थ्रिलिंग लग रहा है। ऊपर हेवन में मीनवाइल गॉड ऑफ मैजिक अब भी उस अजीब सी फीलिंग से परेशान होती है कि उसने हिबिकी को कहीं ना कहीं तो देखा है। और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी ये एनिमे सीरीज बेहद पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे अभी को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आप चाहते हैं हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम मेरी कैब में, तब तक के लिए बाय बाय।